मैंने बोला हेलो, आज हम दोनों ही हैं क्या? अभी आ रहे होंगे बाकी लोग देखते। रजिस्ट्रेशन है ना पहले, सबको अजीब लग रहा। चलो ठीक है। ठीक, चलो शिवम तुमसे शुरू करें। नहीं क्यों, चलो फिर लक्ष्मी से करते। लक्ष्मी का बहुत मन था, कुछ उसको शेयर करना था, तो अरे मैंने उस दिन किया था शेयर, कोई वही बात। सब चीजें थी कि हाँ मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग। कल परसों भी मेरे पास एक कॉल आया था, उसका भी बहुत अच्छा रहा। एक सेकेंड। अरे शिट, लक्ष्मी का शायद एग्जिट हो गया ना। चलो गौतम जी आपसे शुरू कर लेते हैं हम। लक्ष्मी को वापस आना पड़ेगा। तो आज जितने लोग हैं सुनी को सर्टिफिकेट दे रहे, बाकी को किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। ओके मैम, आप दिल्ली आ रहे हो ना, मुझे दिल्ली में दे देना। ओ तेरे की क्या। मैम मैम हाँ, हमें तो आज सही भी बात मिलेगा है। ना? क्या? हमें भी मिलेगा क्या आज मैम? आज तो पुरानी टीम को मिल नहीं रहा है ना? सबको मिल रहा है आज, सबको मिलेगा। ओके। चलो तो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं हम आपको, आप लोगों के। मैम ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, पिंक। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत प्यारे लग रहे हो आज आप। थैंक यू। फ्लर्ट कर रहे हो मैम के अब साथ। जा रही नहीं हूँ। मैम, मैम पहले भी पहन चुकी हैं, ये कलर बहुत सूट ये करता है। कलर ऐसा मैम एक का और ड्रेस फेवरेट है। पहना था। मैं सारे कलर पहनती हूँ, वैसे ऐसा तो नहीं हम है फ्लर्ट सारे। कर रही है आपके साथ। सही है। सही हाँ, है। बहुत बढ़िया। चलो चलो मैम इनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तुम्हारे से शुरू करते हैं। दिख रहा है तुम्हारा सर्टिफिकेट? यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि डिले हुआ आप लोगों का सर्टिफिकेट में, बट बट डबल वॉइस डबल आ रही वॉइस आ है। रही है। ये कर लो, ये कर कितना लो, कितना वक्त चल रहा है। चल रहा है। सो ये सर्टिफिकेट है और ये सबकी मैम सर्टिफिकेट। मेरा आ गया सर्टिफिकेट। क्या? मेरा दिख रहा। हाँ तुम्हारा ही सर्टिफिकेट दिया है अभी। ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट के स्पेलिंग में कुछ गलती हो तो बता देना। आप लोगों ने जो नाम की स्पेलिंग लिखी है उसी से ही बना है, बट अगर किसी को लग रहा हो कुछ है उसमें मिस्टेक तो बता देना। तो चलो हाँ जी माधुरी बताइए, आपसे हम शुरू कर रहे हैं। मैम मुझे अपना सर्टिफिकेट दिख गया। मिल गया? दिखा है अभी तो, मिला कहाँ से? अभी तो शेयर ही है, मैंने दिया थोड़ी है। मैम क्या आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। मैं तुम्हारी तरफ से मैम आपकी network आवाज डबल डबल हो रही है। एक मिनट रुको। नेट खराब है। मैम अब आ रही है सही आवाज? तो मेरा नेटवर्क खराब आ रहा है, किसका खराब आ रहा है? मैम आपकी आवाज तो सही आ रही है मेरे पास। मेरे पास भी मेरे सही आ पास रही भी है मैम। सही आ रही है। लग- लक्ष्मी का कुछ। लक्ष्मी का कुछ। मैम आप सही आ रही है? हाँ लक्ष्मी, आप इन नहीं हो पा रही क्या? हाँ। अरे यार एक मिनट रुको, देख रही हूँ। रुको लक्ष्मी, काम करो दूसरी आईडी से अच्छा, तुम दूसरी आईडी से आ सकती हो? किसी और के फोन से आके देखना एक बार।
हाँ हाँ। बताओ माधुरी, चलो 2-2 मिनट और बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई सजेशन, कोई एक्सपीरियंस तुम्हारा, तुम शेयर कर सकती हो। अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे अनम्यूट करना था ना? हाँ, अब आप बोलो कुछ, सुन रहे हैं हम आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। मेरा तो मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जितना तारीफ करे ना उससे बहुत बहुत बहुत। मुझे ऐसे लगता है ना, सच बताऊं, मैं जो मन में आ रहा है वही बोलती जाऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है ना, आसमान से बच्चे बचपन में कहानियां सुनते थे ना कि एक एंजल आएगी और तुम्हें पावर देके जाएगी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो पहले ना इस मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्किल नहीं थी, लगता था पैसे कमाने को कैसे कमाए। अब लगता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, पैसे भी कर सकते हैं, पावर आ गई और एक स्किल आ गई है। और थोड़ी सी ना अपने आप को भी लगता है अपने पास, कहीं बाहर से थे कॉन्फिडेंस आया है। पहले तो आए सब जॉब करते हैं, सब पैसे कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी क्या बोलेंगे पहचान है, मैं क्या बोलूं, एक हाउस वाइफ। अब लगता है नहीं, मैं भी टैरो रीडर हूँ, तो अच्छा लगता है। ग्रेट। और आपने ना हमेशा ना एक जैसे बड़ी बहन होते हैं ना, तो जैसे बड़ी बहन ने सपोर्ट किया ना, मुझे हमेशा वही फीलिंग आई। गुरु की तो आई ही आई है, पर मुझे तो ना एक दीदी थी जो मुझे समझाती थी, और मैंने वो चीज फॉलो करी आंख बंद करके। थैंक यू सो। तो वो बहुत अच्छा रहा और मेरी लाइफ चेंज हो गई पहले से बहुत ना। मुझे वो कहता है कि नहीं, तुम पहले से बहुत चेंज हुई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आई सो। लव यू। लव यू टू। ऐसे बोलोगे तो मैं रो दूंगी। मैं बोलूंगी मैम मैं तो रोती ही हूँ। मैं तो हमेशा ही रोती हूँ, मेरी आंख कभी भी देखोगे ना आप, अभी भी आंसू आने वाले हैं। और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम को आज बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे। चलो, थैंक यू सो मच माधुरी। और हेलो। हाँ जी, चलो तो गौतम जी अब आपकी बारी करें हम। मैम पहले कोई सीनियर हो जाए और एक दो, अरे उसके गलती बाद। वो हो गया, नेगलेक्ट हो गया एक्चुअली, पता नहीं कैसे वो नहीं हो पा रही। मैम आप इमोशनल हो गए, आपको देख के मुझे रोना। मैम सच में आज तो लग रहा है इमोशनल है, सभी हैं। क्योंकि मैम मैं वैसे ही बहुत ज्यादा आजकल इमोशनल फेज में चल रही पहले हूँ। भी रुला चुका है मुझे एक ग्रुप। ओके, चलो। मैम इति मैम से स्टार्ट करें। इति मैम सीनियर हैं आई थिंक सबसे, एज वाइज। चलो इतनी मैम जी से करते हैं, चलो। बुजुर्ग पहले। दीदी जी कहाँ गए, ये रहे। जीती जी बताइए। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो इति जी। हाँ जी, मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात, मैंने टैरो के छोटी छोटी चीजों को देखना सीखा कि ये यदि एक छोटी सी डिटेलिंग है तो वो क्यों हो सकती है किसी के सामने। हाँ आई नो, मैंने ऑनलाइन कुछ ज्यादा नहीं करे हैं, मैं मेरे ही ग्रुप में करती रहती हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं। तो मेरा उनके साथ भी, मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है करने के बाद। मेरे को नहीं मालूम सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इफ पॉसिबल ना, ये सारी जो रीडिंग्स की हाइलाइट्स होते हैं, इनको यदि आप किसी से एक पीडीएफ करवा सके ना, तो एक्चुअली वो बहुत यूजफुल हो जाएगा। हाइलाइट्स मतलब? मैं ना आपको पर्सनल पे भेजूंगी, मेरे जो पिछले मतलब क्लासेस के हैं। आई नो वो शेयर करना वैलिड नहीं है, बट आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो। तो वो एक पूरे मेरे पास पेपर्स हैं, बहुत शॉर्ट में लिखे हुए, तो वो ना कभी कभी पढ़ने के लिए बहुत हेल्प कर देते हैं। मतलब हाइलाइट समझी नहीं, उसे कीवर्ड्स कह रहे हो या? कीवर्ड्स, हाँ कीवर्ड्स के लिए छोटे छोटे हाईलाइट्स है वो। ओके,
एक्चुअली ये दीजिए पता है क्या है कि हाईलाइट कार्ड्स का ना, एक कार्ड्स का मीनिंग हर चीज में ना बहुत अलग हो जाता है, जो मेरा आई नो। एक्सपीरियंस है। तो मैं मतलब एक्चुअली मैं तो किसी को ढूंढ रही हूँ कि मैं किसी के साथ, मैं खुद के, मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं खुद हर वे में उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स लेके और हर कार्ड को वो करना चाहती हूँ। होप किसी दिन कर पाऊंगी। चलो इस वाले में हम करेंगे डेफिनेटली। ओके, इस चीज पे काम एंड इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और जो लिखा है वो बिल्कुल दिल से लिखा है। थैंक यू, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत प्यारा। ओके मैम सुना दीजिए इति जी का मैसेज। चलो इति जी आप ही सुनाओ। ओके ओके, मैं मेरे उसमें जाती हूँ। शायद इमोशनल हो जाऊंगी थोड़ी मैं भी। सुनाते टाइम। कोई बात नहीं। ओके, हम आज तो सभी सुना दे। इमोशनल। एक लड़की जो सदा हंसती, आवाज में चूड़ी सी खनकती, जीवन की अबूझ पहेलियों को पवित्र पत्तों से टैरों से सुलझाती, हमें भी उस कठिन विद्या के सरल सहज सूत्र समझाती, ज्ञान से धन की राह दिखाती, आपकी शिक्षा सच बोलना सिखाती, कैसे बदले जीवन की दशा दिशा, सबको इसकी नई राह दिखाती। हम लेंगे विदा, आप हमें भूल नहीं जाना, जहां हम भटके गुरु बन के समझाना। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत प्यारे लिखे, बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे। ना आ रहा है। बहुत सुंदर लिखते हो आप। बहुत सुंदर। थैंक यू। कौन करेगा एक्सपीरियंस शेयर अपना? एक वर्चुअल हग आपके लिए। थैंक यू सो मच। वैसे से हार्ट तो आता, अगर हार्ट आ जाए तो आ गया। आ गया। हाँ, जूम पे हार्ट आता तो आज तो आ गया। सबके, हाँ। फर्स्ट टाइम बनाया। थैंक यू सो मच। तो अब चलो अंजलि जी आपसे करते हैं। मैम 2 मिनट का टाइम दीजिए। सब ऐसे करेंगे तो इधर हमारी शाम तक चलेगी। 2 मिनट का टाइम चाहिए मैम बस। अरे लक्ष्मी आ गई, थैंक गॉड। चलो लक्ष्मी तुमसे करते हैं। आईडी से है ना? अच्छा ओके, हाँ जी चलो। क्या हो गया, सारे मेरे पीछे से इतना इमोशनल हो गए, इतना हाँ। मिस? नहीं, बहुत आप सच में मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि यार सच में लास्ट क्लास है मैम। नहीं लास्ट नहीं है यार, ऐसा मत करो। मेरा कैसे मन लगेगा तुम लोगों के बिना। और वो मैं हमेशा वो हूँ, नहीं साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। क्लास हमारी कुछ 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 चलती ही रहेगी, मतलब कनेक्ट हम रहेंगे, डोंट वरी। नहीं भी कनेक्ट रहेंगे, परेशान करने के लिए हम कॉल कर दिया करेंगे। मैं बताऊं मैम, सबसे अच्छा जो पूरे 5 सालों में मेरे साथ हुआ है ना, वो ये टैरो क्लास है। सब जगह से मुझे इतनी दिक्कत हुई है, मतलब कहीं पे कुछ नहीं। बेस्ट टैरो क्लास, बेस्ट ग्रुप जो मुझे मिला है। यहाँ पे हंसना, खेलना, रोना सब किया है मैंने। मतलब कुछ भी परेशानी हो, फटाफट कॉल घुमा देती हूँ इन लोगों को। तो मैं जो ग्रुप मिला है मुझे आपके पास, एक नंबर। आप इतना बिजी रहते हो ना, तो इसलिए हम आपको बार बार तंग नहीं कर पाते, क्योंकि मैम कहीं परेशान ना हो जाए, वरना मिनट लगता है। ये प्रॉब्लम आई, मैं दुखी हूँ तो इन्हें भी करो सब कैसे नहीं कर रहे। इतनी छोटी 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 बातों पे कोई ब्रेकअप हो गया, मैम हो गया, कुछ अच्छा हो गया, अरे मैम ये हो गया, भले ही बाद में कुछ भी हो उसका, मतलब तुरंत आकर के वो खुशी सेलिब्रेट करना, वो रोना, वो हंसना, बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। थैंक यू सो मच। टैरो का एक्सपीरियंस तुम कुछ शेयर करने वाली थी अपना क्लास का। टैरो का एक्सपीरियंस सबसे पहले जब आई थी उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था टैरो के बारे में, कि हाँ मैं सीख भी लूंगी, फॉर द रियलिटी। तो जब उसको किया, सीखा, सीखने के बाद में जब आज भी मैं टैरो कार्ड्स निकालती हूँ, तो आपकी वजह से मुझे टैरो कार्ड्स पे इतना ट्रस्ट है ना। मतलब जो इतना टैरो कार्ड्स बता सकते हैं, जितनी एग्जैक्ट हो सकती है रीडिंग, मैं तो हर बार शॉक हो जाती हूँ। और मुझे आज भी वो याद है, हमने जब मेरे घर पे एकदम लाइव रीडिंग की थी, उस दिन क्लास थी और क्लास कैंसिल करवा के रीडिंग करवाई थी। उनकी बेटी मिसिंग की ना, मिसिंग, जिनकी बेटी मिसिंग थी।
उनकी बेटी मिल गई, उसकी शादी भी हो गई कुछ दिन अच्छा पहले। अच्छा। अब ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे करवाई वो तो वही जाने, पर इतना पता है कि हाँ उस लड़की की शादी भी हो गई आज। अच्छा ओके। चलो हाँ, okay, बहुत सही सही एक्सपीरियंसेस रहे हैं। लोग पूछते भी हैं कहाँ से सीखा तुमने। मैं तो कहती हूँ भाई सपना मैम, मैं अभी जो फंक्शन होने वाला था मेरा इतना मन था कि हाँ मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको, मैं स्पेशली वो करने वाली थी। बट चलो ठीक है, चीजें अभी उस हिसाब से नहीं है, जब होंगी तब जरूर। कोई नहीं, सही बात है। मेरा भी प्लान था आने का, मैंने सोचा था कि चलो प्लान मतलब 80% तो मैंने सोचा था कि जाऊंगी कर मतलब वहां पे गाजियाबाद, प्लान बना लिया था मैंने 80%। तो अब गाजियाबाद आ नहीं रहे? नहीं आ रही हूँ, तुम्हारे घर का प्लान था ना, अरे तो इनोग्रेशन का, कर ही देंगे ना, तो क्या हो गया। इसलिए अभी कोई नहीं, कभी और सही। कैंसिल हो गया थोड़ा सा, वो हम्म। तो फिर दोबारा सेलिब्रेशन हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। पर हाँ मिल लेंगे सब लोग, ऐसी बात नहीं है। वृंदावन का प्लान बना रही हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, आपका मन था ना। ग्रुप में डाल देना, प्रो में डाल देना, जो भी आना चाहेगा सबके लिए मोस्ट वेलकम है। भाई देखो पूरा मैम प्लान बना के रखना कैसे कैसे जाना है। मैं तो पागल हूँ वृंदावन के लिए। 1 या 2 दिन का ट्रिप प्लान होगा। पूरा ट्रिप प्लान कर देना, ये कॉस्टिंग आएगी, ये ऐसे ऐसे जाने का प्लान है। अभी मधु मैम नहीं है, मधु मैम के साथ हमने पता है कितना कितना प्लान किया था। अच्छा 3 दिन का प्लान, अच्छा कामाख्या देवी का प्लान, अच्छा वहां का प्लान, सब कैंसिल हो गया। कल अब फिर वृंदावन से का बनाना हो तो बताना, मई के महीने का बनेगा, जिसको आना होगा मैं, मोस्ट वेलकम। हाँ वही 11 मतलब 12-13 तारीख में बनाते हैं हम। देखते हैं, घूम कर आएंगे 1 दिन या 2 दिन जैसे भी बनेगा। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू सो हाँ, मच लक्ष्मी। कहाँ का प्रोग्राम बन रहा है? वृंदावन। वृंदावन मैम, कामाख्या भी अभी चलो है, बना तो अभी प्रोग्राम बन रहा है, अभी क्या क्या प्रोग्राम रहा है? मजा आएगा, तभी तो दूर लक्ष्मी मैम कामाख्या जी का कब बनेगा? पूरी फैमिली फैमिली के साथ ही बनेगा, अकेले अकेले मतलब नहीं। कब के लिए, कब का डेट वगैरह कुछ एक्सपेक्टेड हो? इसी साल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ग्रुप पे डाल सारे दीजिएगा। सारे लोग मिलके कोई डेट डिसाइड कर लो, अच्छा है, सारा ग्रुप चलता है तो अच्छा रहेगा। सारा ग्रुप चलेगा, सभी अच्छा सा चलेंगे। दिन बनाएंगे। ठीक है। मैंने मैम सब मैं लोग चलेंगे। मीट करेंगी ना, वो डेट बताएंगे, वैसे चलते हैं, सारे मिलना हो जाएगा सबसे। हाँ ये बात पता तो है। लगा ट्रेन में कि हाँ कोई ग्रुप जा रहा है। हाँ, चलो, सभी तो अलग अलग जगह से ही आएंगे ना? हाँ ये बात पर नहीं, तो। दिल्ली में डायरेक्ट ही दिल्ली पहुंचेंगे से या इकट्ठे एक जाएंगे जगह ना? इकट्ठे होंगे? क्या? कहाँ के लिए, वृंदावन के लिए? सब लोग एक प्लेस पे हाँ डायरेक्ट जाएंगे वहां पे, या एक जगह पहले से ही इकट्ठे अभी होंगे? देखते हैं, नहीं, अभी दिल्ली में इकट्ठे हो लेते ना, दिल्ली में प्लान। मिल लेते हैं सारे, फिर जो दिल्ली से दिल्ली निकलते का हैं। है वो दिल्ली से साथ आ सकते हैं, जो कहीं बाहर से आ रहे डायरेक्ट पहुंचना है तो वो डायरेक्ट भी पहुंच सकता होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ से तो बहुत नियर बाई पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप फिर ठीक है, वहीं से ही डायरेक्ट आ जाओगे। जाना। चलो, हाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। चलो अब रेणु जी की बारी है। हाँ, हेलो। हेलो रेणु जी। हाँ, बस अब बैठा है अभी। वही मैं प्लानिंग सुन रही थी, मैंने कहा क्या प्लानिंग चल रही है लक्ष्मी के साथ, मैंने कहा कहाँ आने को, कहाँ बुला रही है ये। आपका टैरो का एक्सपीरियंस बताइए मेरे साथ टैरो की जर्नी में, मेरे लिए कोई सजेशन, कोई नहीं आप, अलग है। नहीं जो टेरो, उससे पहले 2-3 जगह जहाँ सीखे, लग रहा है कुछ नहीं हुआ जितना मैंने आपसे सीखा है ना। और मतलब अपनी वो जितना सीखना था ना आपके से, आपने सब कुछ बता दिया, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिस है और अपने खुद का चलना है। और मेरा कार्ड का वो प्रॉब्लम हो गई ना, वो बंद का मैंने मंगवाया, अभी कार्ड आया नहीं है मेरे, तो इस चक्कर में मेरी प्रैक्टिस सब रुकी हुई है। तो ओके। कार्ड का वेट कर रही हूँ बस। वो एनर्जी आपने बोला ना वो नहीं है, तो वो कार्ड मिस भी हो गया, तो फिर मैंने, तो अभी डाउजर से वो पेंडुलम से चला रही हूँ काम। अच्छा अच्छा ओके। तो टैरो रीडिंग कैसे जा रही है आपकी, वैसे कैसे जा रही थी नहीं, पहले? वो बीच में आपको मैंने बताया ना, वो ब्लैंक सी हो गई थी, मेरे को लग नहीं रहा था कि वो सही हो रही है, मुझे कुछ लग रहा था एनर्जी में कुछ डाउट था, तो आपने क्लियर कर दिया था, तो फिर मैंने कहा आपकी बात सही है, फिर मैंने बंद कर दी, मैंने कहा थोड़ा अपने आप को टाइम देती हूँ, और अब डेक आ जाएगा ना तो फिर उसको चार्ज करके फिर शुरू करूंगी, नहीं तो बाकी अच्छी जा रही थी मेरी, मैंने काफी लोगों को करा, अच्छी गई। ओके, मेरे लिए कोई सजेशन, मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बाकी? नहीं, आपसे तो बहुत कुछ सीखा, मैंने कहा आपके संग तो बहुत अच्छा रहा है, अच्छी काफी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझाई है सब चीजें, थैंक यू सो तो मच। आपके आपके संग तो बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू।
वही बोल रहा हूँ ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, काफी कुछ सीख लिया आपसे। तो अब प्रैक्टिस अब खुद के ऊपर ही है, बस अब ध्यान देना है थोड़ा। ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तो। अब आप बाद में भी इतना हेल्प करते हो ना, कोई नहीं करता है। क्लास खत्म हुई बस खत्म कर देते हैं, वो कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। और ग्रुप भी इतना अच्छा है ना, सब हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है ग्रुप में भी कोई सा भी ग्रुप किसी से भी कुछ पूछते हैं ना, ग्रुप में तो सब मेंबर्स हेल्प करते हैं वह। तो ऐसा बहुत कम होता है, मतलब कहीं देखा नहीं मैंने, और भी जगह मैंने सीखा। तो अच्छा लगता है यहाँ पे सबसे। पूरा ग्रुप बहुत अच्छा है, हर कोई हेल्प करता है, हर कोई कोई रिप्लाई करता है, ये है इस कभी ग्रुप में कभी भी। भी ये ना, किसी से भी पूछ लो ना, तो वो बता ही देते हैं, मतलब हेल्प कर ही देते हैं। हाँ, वो चीज अच्छी लगती है कि सब लोग हेल्प करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच रेनू जी, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक जी यू। मानव, बताओ क्या कह रहे हो आप? मैम मेरा एक सजेशन ये है ना कि आप जैसे भाई हम लोग तो आप कह रहे हो ना कि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया, पर वीक में ना एक डे हम लोग सैटरडे को रख लीजिए 3 से 5, कि वहां की कुछ भी पूछ लो मिल भी ले प्लीज मैम। बस वीक में एक दिन, दो वीक में घंटा एक दिन तो महीने मैम में जैसा एक दिन आपके तो पास आपको। टाइम हो। हाँ, वो नहीं, वो मैम वीक चलेगा में। हमारा। अभी भी देखो मैंने क्लास रखी ना आप लोगों की, अभी भी आप लोगों का भी हो गया, फर्स्ट ग्रुप भी था मेरा। सबको मैंने कहा आ जाओ, करो प्रैक्टिस करो जो हाँ भी तो बस मैम ऐसे ही एक ना वीकली रहेगा। या 15 डेज में क्लास रख दीजिए, सबको बुलाइए हाँ कि वो जिसका रहेगा। जो भी एक्सपीरियंस है या कोई डाउट है ना तो आप वीकली रख लीजिए, बस यही एक सजेशन है। वीकली थोड़ा थैंक यू मुश्किल है, मैम। बट हाँ हाँ मतलब 15-20 दिन में, महीने में 1 से 2 क्लासेस हम पक्का रखेंगे। ओके थैंक यू और मैम। सैटरडे संडे रखेंगे ताकि सब लोग आ सके, हाँ सब आ मैम सके। सैटरडे संडे। हम्म। ओके थैंक यू एक मैम। कई क्लास में देखा कि वो मेंबर्स के भी मोबाइल नंबर भी मतलब ब्लॉक कर, मतलब कोई आपस में एक दूसरे कनेक्ट नहीं करने देते, और क्या वजह है वो कुछ समझ नहीं आता मुझे। उनको लगता है एक्चुअली, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये ना, जैसे आपको कल को आपको अपना कोर्स लॉन्च करोगे सपोज, हाँ अब आप मेरे हाँ। स्टूडेंट्स को भेज दोगे तो मेरे स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इनसिक्योरिटी होती है बहुत ज्यादा, मेंटोर्स में होती है, बहुत मेंटोर्स मैंने देखे कि उनको इनसिक्योरिटी रहती है ये। हाँ तो वही बोलते कि मेंबर्स भी आपस में बात नहीं करेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं किसी से नहीं। तो मैंने कहा उससे क्या मतलब वो कांटेक्ट नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाए, किससे वो बात करें। इनसिक्योरिटी लगता है उनको, लगता है मेरे बारे में मतलब बैक बाइटिंग करेंगे या मेरे स्टूडेंट्स इधर उधर चले जाएंगे कल को, मतलब मेरा कोर्स नहीं लेगा कोई और का ले लेगा, तो वो इनसिक्योरिटी है। मैं तो ओपन सारी चीजें, जिसको जो करना है करो। मैं तो कहती हूँ पढ़ाओ, आप लोग पढ़ाओ, मैं तो बोलती हूँ आप लोग पढ़ाओ, पढ़ाना चाहते मैम हो आप लोग पढ़ाओ। अभी ऐसा हुआ। एक्चुअली मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मेरी देवरानी एस्ट्रोलॉजी कर रही है, हाँ। उनके ग्रुप में ऐसा ही हुआ। मतलब वो जो सर के स्टूडेंट थे, हम्म। उनने मिलके किसी और का कोर्स लिया। तो जैसे वो कोर्स 15,000 का था, तो एक ने ले लिया 15,000 का कोर्स, और बाकी 3-4 लोगों ने डिवाइड करके और वो क्लास कर ली। इसलिए वो लोग शायद ज्यादा डरे होता हुए है, रहते देखो हैं। जिसको जो करना है, जिसका जैसे करना है करो। मतलब मेरे को भी कई बार लोग कहते हैं मैम ऐसे करेंगे, फिर आपके स्टूडेंट ऐसे करेंगे। मैं कहा करने दो जो जैसे करेगा। मैंने कहा मैं कितना को रोक लूंगा, क्या ही रोक लूंगी। सब अपनी किस्मत से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और देखो, गुरु के साथ बैठकर या उसकी वाइब्रेशन में बैठ के पढ़ना और एक रिकॉर्डिंग देखकर या किसी से वैसे करके पढ़ना में अलग वाइब्रेशंस तो रहती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स। उसमें तो कोई वो है नहीं डाउट कि मैं बोलूं, बट ठीक है जिसको जैसे करना है वो पढ़े और करे। अभी समझ। मैंने एक कोर्स और भी देखा था, मतलब मैं तो है ना ढूंढती हूँ, मिलता है ना, मतलब करती नहीं हूँ पर नॉलेज रखती हूँ ऐसा। वो मतलब पेमेंट अच्छी खासी थी। उसमें सिर्फ क्या कर रहे थे वो कि ना 8 या 10 आपको लाइव क्लास देंगे, बाकी सारी रिकॉर्डिंग से पढ़ाई हो रही थी। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि रिकॉर्डिंग ही होगी, खाली मैं 8 या 10 बार मतलब लाइव आएंगी, मतलब वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग में आप कितना समझ सकते हो। हाँ, मैंने भी सुना है, वही। रिकॉर्डिंग दे देते हैं, फिर एक महीने में एक क्लास रखते हैं, आ जाओ जिसको हाँ जो भी बस डाउट है हाँ, पूछो। सुना है। वैसे रखते मैम हैं। एक हाईलाइट क्या होता है हर टैरो रीडर की क्लासेस का? सारे टैरो रीडर एक हाईलाइट देते हैं। आपको कार्ड्स के मीनिंग याद रखने की हाँ, कोई जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, 78। ये बिल्कुल सही कहा, ये आपने सही कहा। वो इतनी बड़ी टीकी, इतने नीति सारे जी बहुत ब्रेसलेट। कष्ट करते हैं। ये सही। नीति जी बहुत कष्ट करते हैं, सही है। नहीं, मेरे को कंटिन्यू विदाउट वो ओशो विदाउट ओशो लर्निंग zen टैरो के सिखाते हैं वो। विदाउट मेमोरी। ओशो मेमोराइज सीखे टैरो कार्ड, हाँ, 78 कार्ड विदाउट मेमोराइजेशन। 28 डेज में हमारे घर बैठे 6 फिगर इनकम। फ्री फ्री फ्री।
हाँ, मुझे भी ना मेरे मार्केटिंग वाले ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी थी कि मैम आपको ना ये बोलना है। मैंने कहा वो तो मैंने बोली थी, मैंने कुछ और बना के दी थी। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं समझ आ रही है आपकी लिखी हुई, मैं जो बोलूंगी मैं अपनी वीडियो बना के दे रही हूँ, तो आप ये देख लेना। फिर उसने कहा मैम आपने जो बनाई ना वो ज्यादा अच्छी है बजाय इसके जो उसने मुझे स्क्रिप्ट बना के दी थी, जिसको उसने मुझे पैसे भी लिए थे। बट ये 78 कार्ड्स के मीनिंग जो सच में गूगल पे लिखे हैं ना, वो हमारी रीडिंग में 80% काम करते नहीं है कि मैं बोलूं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में चीजें अलग हो जाती है। जैसे मैं अभी अगर मैं एक आपसे एक फॉर एग्जांपल बात करूं, तो समटाइम हम सी को का पढ़ते हैं और सी को सा पढ़ते हैं। कार भी बनता है और साइकिल, दोनों ही सी से है। लेकिन अभी सी को का कब पढ़ना है और सी को सा कब पढ़ना है, उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला नहीं बताता कोई भी, कोई नहीं बताता वो फॉर्मूला कि कब वो करेंगे। जैसे सी के बाद अगर YI ये आता है तो वो सा बन जाता है, बाकी के जितने भी हमारे अल्फाबेट बचे वो का ही पढ़ा जाएगा। तो ये फॉर्मूला नहीं बताते हैं लोग। वही टैरो में फॉर्मूला है। इंट्यूशन के नाम पे सिर्फ उसको बेचे जा रहे हैं, इंट्यूशन मैं जागृत करवाऊंगी, इंट्यूशन से आप करो ये करो, तो वो सब चीजें नहीं है। और मतलब कि टैरो सारी चीजें खुद ही बता देते हैं, बस आपको वो आना चाहिए। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन वही एक तरह से वही चीज है ना कि भाई अब जैसे मैं भी कुछ रीड करके आपको देती हूँ या आप लोग रीड करते हो, जब कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस को या रीडिंग में कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो चीज है, आपने वो सुनी है, मेरे मुंह से सुनी है, मेरे कार्ड्स में या रीडिंग में या कभी मैंने कॉम्बिनेशन बताई, तो वो तुरंत आपके माइंड में आती है कि मैम ने इस कार्ड्स का ये मीनिंग बताया था। भाई हैंगमैन की आपको लगता है कि मैम ने बताया था कि इसकी पैरों में दर्द है या इसके हेड रिलेटेड इशू होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तभी तो वो आपके रीडिंग में आई। अब वो होगी ही नहीं माइंड में तो आएगी कहाँ से? तो वो लॉजिक के साथ काम करती है चीजें कि दो हम लॉजिक। ये ऐसे ही हुआ था सीरीज से हैंगमैन और हेल्थ के बारे में पूछा था, मुझे याद आया था कि आपने हेड बोला था, मैंने पूछा आपको हेड की प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला हाँ। हाँ आता है, मैंने खुद ने हेड मतलब की हुई है कि इसको हेड रिलेटेड इशू है। और वो इंसान कोमा में था, 10 दिन कोमा में रहा था वो। उसका टावर और हैंगमैन आया था, टावर में भी हेड ब्रोक हो गया और उसमें भी हेड ब्रोक हो गया, तो वो कोमा में था इंसान। तो वही है कि मतलब कार्ड्स देखकर वो इंट्यूशन कह लो या कुछ भी कह लो आएगा, तो तब जब माइंड में वो चीज हमारे होगी, जहन में मेरे होगी, तभी तो मैं बोल पाऊंगी कुछ भी चीज, वरना कैसे बोलेंगे हम ये। मैम सबसे ज्यादा मजेदार होता है वो लोग खूब सारे ब्रेसलेट और खूब बड़ी बड़ी टिक्की और खूब जाने क्या क्या लगा लेते हैं, और फिर वो सारा ध्यान बस उनके चेहरे पे ही लगा रहता है। मैम रिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो नहीं आजकल देखी। कुछ भी नहीं पहन रहे। इतनी सारी रिंग पहन लेते हैं। मैं तो आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हुई थी। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं भी मैंने आपके जो वो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर थे शिवम, हाँ मैंने उनको सेम यही बात बोली थी। ओके, मैं तो खुद कहती हूँ कि भाई मैं मतलब मैं किसी का कहना नहीं चाहती, बट एक्चुअली मैंने क्या देखा, जितने भी मेंटोर्स होते हैं ना, जितने भी, एक तो सच में ना उसके नाम पे जो पाखंड बिक रहा है ना, मतलब उसको देख के मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। मुझे लगता है कि भाई आप जो हो जैसे हो वो चीज करो। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई सात्विक हो जाओ और सारा जीवन त्याग दो, अपनी गृहस्थी छोड़ दो, या आप अपना बिल्कुल ही जीवन को चेंज कर लो। मैं कहती एक्सेप्ट करो चीजों को। तो मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी। भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करती हूँ और मैं अपना एक स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय करती हूँ, एज ए मेंटोर भी एंजॉय करती हूँ। बाकी के लोग क्या कहेंगे, भागवत गीता रामायण के बड़े बड़े तो पाठ पढ़ा देंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में वो चीज अप्लीकेबल नहीं होती है। वहां मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या करो, जबकि भागवत गीता के भी चौथे अध्याय में एक श्लोक लिखा हुआ है कि आप जो चीज कर रहे हो ना, चीज आप सामने वाले को बताओ, एज ए गुरु खास करके। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो सामने वाले को भी मत बताओ, क्योंकि उससे सामने वाले की सोच पे और दिमाग पे असर आता है। और उसके बाद क्या होगा, आप कहोगे कि मैम ने तो हमें ये बताया, खुद तो ये करती नहीं है। मैं हमको कह रही सात्विक बन जाओ, दूसरों का भला करो, पैसा कुछ नहीं है, मुंह माया छोड़ दो, और खुद माया के पीछे भागती है। तो वो ये है ना कि लोग ये सब करके खुद कुछ और कर रहे होते। तो मैं कहती हूँ कि भाई जो है रियलिटी के साथ करो। आप लोगों को भी मैं यही कहती हूँ, आपको जो करना है आप करो, बस दूसरे के साथ गलत मत करो। पहली चीज, अपना बेस्ट दो हमेशा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को हर्ट मत करो, लेकिन हाँ अपना बेस्ट दो। किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो इन लॉज है, चाहे भाई बहन है, कि मेरा बेस्ट था, मैंने कर दिया।
मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि भैया मैं सिर्फ 2 सब्जी और रोटी बना सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी बॉडी मुझे अलाउ ना करे, चाहे मेरा फाइनेंस मुझे अलाउ ना करे, चाहे मेरे को नहीं अच्छा लगता बनाना, मैंने मेरा बेस्ट था कि मैं 2 सब्जी और 1 रोटी बनाऊंगी। अब आप सोच कर आए कि भैया रोटी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, वो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपना बेस्ट दिया। हाँ मैं मेरा खराब कब है, अरे यार ये क्यों आ रहे हैं, कल की सब्जी रखी गरम करके दे दो, वो मेरा गलत है। मैंने दिल से खाना बनाया, मैंने दिल से खिलाया, अब आप क्या सोच कर आए वो आपका है, कि बस पर अपना बेस्ट करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी के साथ बुरा मत, बस जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करो। बाकी यही कह सकती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा चीजें खराब है आज के टाइम में, बहुत खराब है। कुछ मेंटोर पर्सनली जानते भी ना चीजें, ऐसे लगते हैं कि यार नहीं करना चाहिए। तभी उस दिन भी मैंने ग्रुप में लिखा था, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, आप लोगों की दोस्त तो सब पाखंड बिक रहा है। ओशो का वो बड़ा अच्छा सा लगा तो मैंने भेज दिया था, इसलिए मैंने कहा भैया जो आता है वो मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी। हाँ जी सुहासिनी जी, आपका बताइए। सुहासिनी जी के साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना। तो सुहासिनी जी ने जब मेरे साथ कोर्स ज्वाइन किया था, तो इन्होंने मुझे मेरे वेबिनार में फीस पे करी, एंड शी सेड आफ्टर 2-3 डेज, कि नहीं 2-3 डेज नहीं, आफ्टर 20-15 डेज, क्योंकि मेरा डिले हो गया था, तो मेरे बर्थडे के दिन का मैसेज आया कि मैम मुझे ना कोर्स नहीं करना, मुझे रिफंड कर दो। मैंने कहा सुहासिनी जी क्या हो गया आपको, कह रही नहीं मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई ये वो। तो मैंने कहा देखो पैसे की वजह से आप रिफंड मांग रहे हो तो प्लीज मत मांगना, आप पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा मिल जाएगा। उसमें भी 2-3 दिन डिले हो गया था, क्योंकि वो पूरा फाइनेंस टीम देखती है किसका पैसा आया, किसको जाना है, किसका बैलेंस है, तो उसमें भी 2-3 दिन हो गए, तो उनका फिर मैसेज आया। मैंने कहा देखो सासनी जी, कोर्स नहीं करना पैसे की वजह से, तो प्लीज मैं कहूंगी आप पैसे ले लो, कुछ दिक्कत है आप कोर्स करो, आपके पास जब हो तब दे देना, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से आप जा रहे हो तो नहीं। हाँ आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल रहा है कहीं और से करना है तो आप जा सकते हो, पैसा आपका तब भी मिलेगा, पैसा सेफ है। जबकि लोग कभी रिफंड नहीं करते, मैंने इनको कहा रिफंड कर लो। पर उनके उसके बाद सुहासिनी जी हमेशा मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं पर्सनली, बहुत प्यार इन्होंने मुझे दिया है, सुहासिनी जी ने भी, खैर सबने ही दिया है, बट हाँ तो वो एक लगता है कि मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने वो कंटिन्यू किया, पैसे भी नहीं लिए, और फीस भी इन्होंने मुझे आफ्टर 10-15 डेज के बाद बैलेंस भी दे दिया, जबकि मैंने कहा था जब हो तब दे देना। तो पैसे को मैंने खैर कभी ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब बाकी अब स्वास्थ्य जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनका कैसा रहा मेरे साथ। मैम मैं एक्चुअली पहले भी आपको मैंने बोला है कि मैंने अब से पहले 2 भी कोर्सेज किए थे, तो मुझे यही बहुत बेस्ट लगा। मैंने आपको बोला भी था ना, लाइक मुझे पहले ही पता चलता कि आपकी कोर्स है तो मैं इतना इन्वेस्ट तो नहीं करती पहले। तो एक्चुअली ये बेस्ट कोर्स है, और जिनसे भी मैंने सीखा, आपको मैं बहुत मैंने देखा कि बहुत डाउन टू अर्थ हो आप, और बहुत खुलबुली सी हैं आप। लाइक आप जो भी सिखाती है ना वो मन से सिखाती है, और जब भी बैठते तो हमारा भी एक क्या बोलते हैं वो सीरियसनेस वैसा नहीं होता है, लाइक बहुत एंजॉय करते हैं हम भी। और आपने ना एक क्या बोलते हैं रियलिस्टिक तरीके से सिखाया है, यानी कि सिर्फ क्या बोलते हैं लाइक जैसे आप एस्ट्रो टॉक में लोग आते हैं उनके तरीके से, और जो भी आएंगे लाइक पर्सनल भी उनके तरीके से। ऐसा नहीं कि लाइक क्या बोलते हैं वो फॉरेन के तरीके से सीखने में से तो इंडियन लोगों को तो वो काम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरीका का सिनेरियो होता है। तो बहुत रियलिस्टिकली आपने सिखाया है, और एक्चुअली मैंने आपसे पूछा भी था पहले से कुछ और आप सिखा रहे हैं कोर्स बता दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो जैसे लक्ष्मी जी ने बोला था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, और आपसे कनेक्टेड रहना भी एक्चुअली मैं ब्लेसिंग है, मैं बोलूंगी आई एम ब्लेस्ड दैट आई सॉ यू इन माई लाइफ डेफिनेटली। और उसके बाद और क्या एक्चुअली मुझे बोलना था, और क्या मुझे तो लग रहा है कि हम कनेक्टेड ही रहेंगे, मुझे तो एक्चुअली छोड़ना ही नहीं है, तो मैं छोड़ने के बारे में बात ही नहीं करने वाली हूँ। तो मुझे तो कनेक्टेड ही रहना है। सब सही है। बाकी कि मैंने फीस मांगी, मैम ने नहीं दी, फिर मैम ने कहा कोर्स कर लो, तो वो आपका डिसीजन जो आपने चेंज किया उससे आप खुश हाँ, थे? तो मुझे वो लगा ना, वो मुझे लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, मैं अभी भी वही मानती हूँ मैम, क्योंकि वो मानते थे, गॉड मानते थे कि मैं आपके साथ जुड़ूं, तो वो हुआ है, एक सडन डिसीजन चेंज हुआ है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपसे जब ने आपने बोला कि पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है,
कब भी जाके दे दो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मीन उससे मुझे लगा कि डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे सब नहीं बोलते हैं। तो आपने बोला, अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी को बोलते हुए, तो वो भी अच्छा लगा। और मुझे और बहुत एक इम्पोर्टेंट थिंग है, कॉन्फिडेंस मेरे में, लाइक आपने बहुत मोटिवेट बूस्ट किया मुझे। इंस्टाग्राम के बारे में जब भी मैं आपसे बहुत पूछ रही थी, तो आपने बोला था हाँ स्टार्ट कर लो, तो मैंने स्टार्ट किया। और अभी ओके, भी फॉलोवर्स भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद एस्ट्रोटॉक में इतनी हेसिटेटेड थी मैं ज्वाइन करने के लिए, पर आप बोलती रही कि हाँ ज्वाइन कर लो। लाइव मैंने कभी भी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं करूंगी, पर मैंने लाइव भी कर लिया। पर एक जो भी मैंने नहीं सोचा था सब कुछ वो भी हो गया। पर उसका मोटिवेशन बहुत था, और आपसे मैंने बहुत सीखा भी, आपके लाइफ से भी, आप जैसे हैंडल करते हैं। और मैं हर समय सोचती हूँ कि आपके तरीके तो थोड़ा रीडिंग दे सको, लाइक आप बहुत चीजें, लाइक आज भी उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता था कि ओल्ड है ये क्लिनिक, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था उस कार्ड से कैसे आपने बोला कि ओल्ड क्लिनिक है, वो वहाँ के स्टाफ ओल्ड हैं। तो ऐसा वाला रीडिंग मैं भी, लाइक मैं देखती हूँ कि मैं दूं आपकी तरह से, मे बी प्रैक्टिस से हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, फ्रॉम द बॉटम माई माई हार्ट, एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, एंड सब थैंक यू सो मच, सब जो भी यहाँ पर है आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। एक सबके साथ एक स्क्रीन शेयर करो। आपका इंस्टाग्राम का नया पेज बनाया था ना आपने, वो नया ही हाँ था, हाँ मेरे कहने पे बनाया था ना। उसके बाद हाँ वहां से हाँ आप क्लाइंट आए ना, आपने मतलब पेड रीडिंग करी? हाँ, इंस्टाग्राम से मेरे को एटलीस्ट, हाँ मैम, एटलीस्ट 10 क्लाइंट आए होंगे। लाइक स्टार्ट करते वक्त तो नहीं आया था, फिर उसके बाद 2-3 महीने में तो 10 क्लाइंट एटलीस्ट आए थे, और अभी भी 2-3 क्लाइंट वापस आते हैं मेरे पास। ठीक है, मैं वही इन सबको कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनाओ, अपना पेज बनाओ, और वहां से भी पेड आते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू। चलो आपने मेरी बात को सुना, फॉलो किया, तो इन्होंने अपना नया पेज बनाया, नया पेज मैम बनाने के उसके बाद लिए गाइडेंस अच्छा कर दीजिए रहे ना। हैं। हाँ जी, थैंक यू सुहासिनी ये जी। पेजेस बनाने के लिए हम लोगों को गाइडेंस दीजिए ना। ठीक है, श्योर, मैंने वैसे दी हुई है। नहीं मैं कोई बात नहीं, एक दिन हम एक और क्लास रखेंगे जिस दिन मैं आपको पूरा सोशल ओके मीडिया कैसे आपको हैंडल करना है ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारी नॉलेज है, उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें सीखी करी हैं, तो उनसे भी मैं कहूंगी भी बताओ मेरे स्टूडेंट्स को। जिसमें ओके लोग कहते हैं, जैसे मेरे पास एक लास्ट टाइम एक कॉल आया था कि हम सोशल मीडिया पे कैसे आप अपने क्लाइंट बढ़ा सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो आप ज्वाइन करो, 50,000 का कोर्स है। मैंने कहा, धन्यवाद। तो मैं, पर आपके लिए वो फ्री है और डेफिनेटली यस, आप कोई चार्ज, ओके बट हाँ आप लोगों को मतलब उसमें मैं हेल्प करूंगी अपनी तरफ से बेस्ट, कि आप लोग उसमें अपना ओके कैसे अपना सोशल मीडिया के थ्रू आप क्लाइंट ला सकते हो। चलो अंजलि जी। ओके मैम। सबसे पहले थैंक यू मैम, आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरे साथ हुई थी तब मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थी। अंजलि जी ने कहा था वो मैं चीज बहुत मैम मुझे भी ईगोइस्टिक है, अंजलि ने कहा था मैं बहुत ईगोइस्टिक है, मैंने इतनी बार हैंड रेज किया था वेबिनार में, उन्होंने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया, और मुझे कोई कोर्स नहीं करना, मैम के साथ मेरी वाइब्स मैच नहीं हुई। मैम होती थी, मैम की एनर्जी मेरी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो रही है, और मेरे को लग रहा है आज मैम रो रहे हो। नहीं, मैम के साथ क्या है, रियली इंटरनल कनेक्शन है। मैम की जो चीजें हैं सारी प्रोफेशनल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो भी लोग सिखाते हैं, जो भी अपनी ट्रेनिंग देते हैं, हमें कोर्स कराते हैं, वो बेसिकली प्रोफेशनल होते हैं। बट मैम के साथ एक कनेक्शन हमारा प्रोफेशनल रहा ही नहीं है, और ऐसी ही फील आती है कि बिल्कुल मैम को जब याद करो, मैम को जब पूछो, मैम ऑलवेज मतलब अवेलेबल रहती है। हमको कभी ऐसे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज के लिए। जब मैम से जो हेल्प मांगो को मैम अवेलेबल रहते हैं, और प्रोफेशनल तो मैम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैंने इतने दिन में एक्सपीरियंस किया है, मैम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। मतलब बस दिल से हेल्प करती हैं, ये दिल से कमेंट अवेलेबल ये रहती है। कमेंट तो ये चीज तो मुझे सबसे ये चीज मुझे मैम की सबसे अच्छी लगती है कि मैम एज ए मेंटोर, एज ए टीचर हमारे साथ कभी भी नहीं रही है, और मैम ने कभी भी हमको ये नहीं किया। अरे मत रोना, मैं रो दूंगी। नहीं लिटरली मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई छोटी बहन जैसे, मैं जब चाहूँ जब उसको अपने बुला लूं, ऐसा वाला एक्सपीरियंस है। ऐसे रोके तो मुझे हार्ट बीटना पड़ेगा, हार्ट भी आ गया। नहीं थैंक यू। करो यार please। और मैंने मैम से ही सारा कुछ सीखा। मैंने भी एक कोर्स किया था, बट वो बहुत लंबा कोर्स नहीं था, 1 मंथ का कोर्स था।
बट उसमें मुझे बेसिकली उन्होंने यस नो के अलावा आई थिंक कुछ सिखाया ही नहीं था। उस कोर्स में भी यही था कि उन्होंने हमारे साथ लाइव क्लास लिया, 5 क्लास लिए, उसके बाद में उन्होंने हमको पीडीएफ वगैरह दे दी, तो उससे कुछ लर्न हुआ नहीं और हमने आज तक खोल के भी नहीं देखा उसे। बट इसी बीच में मैम से कनेक्ट हुए और मैम ने इन डिटेल इतना अच्छे से समझाया कि मुझे कभी उसको ना उस ऐप को खोलने की जरूरत भी नहीं हुई। आज तक मैंने कभी उसको खोल के भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, अब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, प्लीज। अरे ऐसे ओके, पता थैंक नहीं, यू। कहीं जाने नहीं दूंगी आप सबको, कहीं जाने ही नहीं दूंगी मैं, बोलोगे कैसे? क्लास रखूंगी, जैसे बोलने लगोगे क्लास रख दूंगी, चलो आ जाओ ज्वाइन करो। डोंट वरी, मैं हमेशा साथ रहूंगी, हमेशा हूँ, हमेशा सपोर्ट रहेगा। कोई भी मेरी तरफ से बेस्ट जो कर सकते हो वो मैं करूंगी। देखो मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती हूँ जान करके मैं ऐसे करती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर आपको दिख रहा हो तो व्हाट्सएप पे देखो कितने मैसेज अनरीड है, मैं तो 2000। मैम की किसी मैं तो मैम की ना कोई से भी क्लास में पहुंच जाती हूँ, जो नई नई मैम सिखाती है ना, मैम कहती है ये भी आ गई, मैंने कहा मैं तो आ जाती हूँ मैम की क्लास में पहुंच जाती हूँ। ट्रेन मुझे भी आ जाती है। करिए। तो मेरे मैसेजेस अभी भी देखो व्हाट्सएप पे 2996 अनरीड है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का जो मतलब रह ना जाए मैसेज, किसी का मैं जो भी कर सकूं हेल्प करूं। कई बार क्या होता है ग्रुप में जो रीडिंग चल रही तो इतनी मैसी हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया, तो वो कभी कभी छूट जाती है कई बार, या मुझे आप लोगों का वो क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, आपने क्या पार्ट निकाला और क्या फ्रेम किया, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा बेस्ट रहता है कि मैं रिप्लाई कर सकूं आप लोगों को। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम मैम। गीतू जी तो नाराज है फिर से। है गीतू जी? आप म्यूट म्यूट हो पर गए। है। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, आपसे क्यों नाराज हो सकता है। मैंने फिर तो आपके पास एक पर्सनल मैसेज भी भेजा था, आपने मुझे तो इसका जवाब नहीं दिया। आप सॉरी। समझती होंगी कि मैं आपके साथ क्या कनेक्ट करती हूँ, याद भी होगा आपको, पता नहीं आपने पढ़ा तो था वो मैसेज मेरा, काफी टाइम पहले भेजा था आपको मैंने मैसेज कि आप मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड, मतलब हमने 12th इकट्ठा किया था और वो रस्तोगी लोग थे, तो मेरे को था कि कहीं ना कहीं आप उनकी कोई मतलब उनके ही घर के लोग हो, तो आपने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा शायद आप देना नहीं चाहती, तो एनीवे। नहीं बट मैं आप आपसे कोई कोई नहीं नाराज है नहीं मेरे हूँ। पास मैसेज, कोई नहीं है मैसेज आपके बहुत साथ पहले लास्ट भेजा है, मैसेज। आज नहीं भेजा मैं, काफी पहले भेजा है। अच्छा मैं दिखाऊं, पर्सनल पे भेजा था मैंने आपको, मैं दिखाऊंगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं मैम, मैंने स्पेशली बोला था, उसका नाम सोनी रस्तोगी, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था मेरा ओह वो। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। मैंने स्पेशली क्योंकि मुझे लगा था कि उसकी जो सिस्टर्स है ना वो सब आपके ही चेहरे की तरह, ऐसे ही लंबा चेहरा, काफी रीजन, क्योंकि बहुत साल हो गए ना, 30 साल हो गए, तो 30 साल के बाद लगा कि शायद आप वही, तभी मैंने आपको भेजा था। अच्छा anyway, नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ आपसे, और आप अच्छे से जानती हैं मैंने आपको कैसे ज्वाइन किया है। मैंने 14,000 एग्जाम दे चुकी थी, सेम यही वाली बात कि एक क्लास ही अटेंड की थी, उसके बाद मैंने क्लास में अटेंड की, उनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की मेरे को पैसे दे दो, बट मधु ने आपकी इतनी 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 तारीफ की कि मुझे लगा नहीं आपसे सीखना है। आपने मुझे ये भी बोला था कि गीतू जी अभी मत करिए, आप अगले वाले ग्रुप में कर दिए। मैं कहा नहीं, मुझे अभी सीखना है, मुझे नहीं आगे जाना। आपको याद होगा अच्छे से ये वाली वर्डिंग मेरी, तो मैंने फिर भी आपके साथ किया ऑफन और आपको पता, मैंने कभी शिकायत नहीं की इस मामले में। वो तो सिर्फ इस बार ही, क्योंकि मेरी क्लास एक शुरू हुई, जो नया बैच ही जनवरी में स्टार्ट हुआ था, वो क्लैश होता था, मैं तब भी ज्वाइन कर लेती थी। आपको ये भी पता है कि 9:30 मैं 9:45 10 बजे ज्वाइन कर रही हूँ, तभी मैंने कुछ कहा। लेकिन अब जब प्रैक्टिस शुरू हुई ना, तो मुझे लगा कि मैं कुछ लर्न करूँ। मैं अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंगली अपना टाइम को सेट कर रही थी, इवन देन भी मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुबह 4 बजे का उठा हुआ बंदा अब रात के 10:30 बजे तो ये लगता है बस सो जाओ। कितनी बार तो मैं आपकी क्लास में सो जाती थी, आपको याद है? आपने कहा भी था ये वाली बात कि तुझे को देखो सो रही है मेरी क्लास में, आपको याद होगा कितनी बार आपने बोला। तो मैं बोलती थी मैं क्या करूं, मैं थक गई हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ, ये सब कुछ, क्योंकि 1 मिनट नहीं लेट थी मैं बिल्कुल पूरे दिन में। तो वो था, बट आपसे नाराजगी वाकई में मुझे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप मत सोचिएगा ऐसा कुछ, डोंट बट वरी, यू आर आपके अ इस बात ग्रेट का मेंटर। सॉल्यूशन हम कुछ तो निकालेंगे। मेरे मेरे को पता है, आई नो, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ होगा, जानती हूँ।
बट वो एक्चुअली आप भी समझ सकते हो ना, मैंने वहां पे बहुत हाईली पेड किया हुआ है, जो मैंने ग्रुप लिया हुआ है, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं मैंने उसको आपको नहीं कहा था छोड़ कि सकती। तुझे आप आओ, क्लास लो, अच्छा लगे तो पैसे देना, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं आई लिए। नो। और अब मैंने तो आपको पता नहीं कितने टाइम के बाद पैसे दिए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। पहले सिर्फ 3,000 दिए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सारे पैसे दिए, तो वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बस प्रॉब्लम वहां पे अब जो थी ना, थोड़ा सा अब दिक्कत ये हुई थी कि अब मैं सीखना चाह रही थी, क्योंकि मेरी क्लासेस हो रही थी, क्लासेस, वो कोई बात नहीं थी। मैं आपसे नाराज होके मैं क्या जाऊंगी बताओ? कहते हैं गुरु के साथ तो कभी नाराज होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ज्ञान लेना है तो डाउन होकर के ही आप ले सकते हो, आप होके तो आपको कभी कुछ मिल ही नहीं सकता। तो आप हमारे गुरु हैं, और यू आर, मतलब सच में आप अच्छी मेंटोर है, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है आपका। अभी मैं रिसेंटली, आपको पता है, मैं अभी ऋषिकेश गई थी, तो मैं वहां पे किसी से मिली, बट मैंने उसकी भी रीडिंग देखी, तो मुझे टोटली मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वो अपने आप को शौक वाकई में बहुत ज्यादा करते हैं, किसी ने पीएससी करा रखी है, किसी ने क्या, किसी ने क्या, बहुत अलग। फिर वो बोलेंगे, मैं पता है आपको पता है मैं क्या बोलती हूँ, और आप बिलीव करना मैं वहां पे फाइट करती हूँ। मैंने कहा आपको नहीं पता, मैं जिससे सीखती हूँ ना, आप उसके आगे फेल हो। कैन यू बिलीव? मैंने उसको लिटरली ये वर्डिंग बोला, आप उसके सामने फेल हो, वो जो कहती है ना वो होता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैम। आपको पता है ना मैम, मैं बहुत परेशान थी अपने घर को बेचने के लिए। हाँ आपने, रेणु दी ने भी मेरे घर की प्रेडिक्शंस की थी, याद है मैम आपको? बिल्कुल, कि आप शिफ्ट कर हाँ, तो जाओगे मैं इस मंथ में और बिकेगा इस मंथ में, हाँ निकालेगा। इसी मंथ में, है ना, लेकिन देखो प्राइस वाकई में नहीं मिला। मैं बहुत रोई उस दिन, जिस दिन डील हुई हमारी फाइनल। तो आई हो वाज गया लिटरली क्राइंग। हाँ, हो गया, उसी बट आई वाज महीने हुआ। लिटरली क्राइंग। अभी हुआ है मैम, 2 दिन पहले हुआ है, 2 दिन अप्रैल तो पहले। निकाला ना आपका, कि अप्रैल के मंथ में अप्रैल, हुआ। हाँ अप्रैल में ही एक्चुअली। आपको मैंने बोला था हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत, क्योंकि हमें आगे पैसे देना है। तो रेणु जी ने बोला था कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये बिकेगा, और इनको पैसे उतने नहीं मिलेंगे जितना है, लेकिन हाँ, अगर जितने ये चाह रही है उसके हिसाब से इनको पैसे अप्रैल में जाके मिलेंगे। ये फिर आपने बोलता नहीं रेणु जी, ये इनको पैसे की जरूरत है, इसलिए। तो अब यही हुआ कि बहुत कम पैसे मिले, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, अब इस चीज को छोड़ देते हैं, अब तक हम लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत परेशान थे हम। तो अभी परसों ही डिसीजन है, और मैं लिटरली उसी दिन ये सारी चीजें हुई। ये जो 2 दिन में जो भी कॉन्सेप्ट, ये जितना भी एपिसोड हुआ ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत 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 दुखी थी उन 2 दिन। मैं शायद अभी भी रो पड़ूंगी उस इंसिडेंट को याद करके। अरे ठीक है, कोई नहीं, देखो कार्ड्स ने बताया था कि आप, देखो आपको कहा था मैंने, आप दिसंबर में शिफ्ट हो गया, आपने कहा नहीं मैम हम जनवरी में होंगे, मेरे कहा कार्ड्स आ रहे हैं। फिर आपका अचानक से कुछ हुआ कि दिसंबर में आपको सामान रखना पड़ा या उसको ब्लॉक जो भी करना पड़ा कि भाई आप हाँ, शिफ्ट हो, वो भी हमें हुआ। वहां पे उनको वो पैसे देने पड़े, और उसको घर को ब्लॉक करना, इस घर को हमने वो किया। और फिर हम जनवरी में शिफ्ट हुए, तो फेब की 10 तारीख को शिफ्ट हुए। लेकिन वो जो घर बिकने का था, वो फिर मेरा, अब आपने, मेरे हस्बैंड बार बार रोजाना रात को, ये तो तुमने कहा था, मैंने कहा देखो कार्ड तो आए थे अप्रैल तक, आप चिंता मत करना, देखो इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना ये आप कार्ड सोच रहे आपका था या तो हैं। जनवरी में बेच दो, नहीं बिका तो फिर अप्रैल में बिकेगा, क्योंकि फरवरी मार्च में हाँ, नहीं आ रहा था। और आपको पता है, आपने ये वाली बात बोली थी, वही लेडी लेगी, जो बड़ी श्रूड आई थी लेडी, हाँ हाँ हाँ, वही लेडी लेगी, श्रूड सी लेडी। ये बात नहीं मानेगी, उसने हमारी कोई बात नहीं मानी, उसी ने ही खरीदा हमारा घर, अच्छा उसी उसी ने ही खरीदा हमारा घर, ओ बाप रे सच्ची में उसी ने खरीदा। और वो सच में, वो और उसका बेटा, मैं आपको, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसी हूँ, इन मतलब लोगों मैं ने ना आपका घर रो रही बिकने हूँ भी नहीं उसको। दिया होगा, इन लोगों ने बिकने भी नहीं दिया, और जो आपके क्लाइंट आ रहे थे ना, इनको खराब करते होंगे ये, मतलब कुछ मैम भी वो खराब करते हैं। हो सकता है मैम, 30 लाख बोल के, फिर बड़ी मुश्किल से कहना 34.5 लाख, हम 37 कहते हैं, वो 34.5 लाख। मैंने कहा भैया, मैं रो पड़ी वहीं पे, मैंने कहा आप बहुत गलती की, आप हमें बोलते हम नहीं आते। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला गीता देख, हम कब से परेशान हो रहे हैं, ये खरीद रहा है, इसको खरीदने दे। मार गोली, हमने दूसरा घर लिया ना, वो हमारा 10 लाख ऊपर हो चुका है, सही और वो बात। आगे और हमें देगा, इसकी कीमत इतनी की इतनी रहेगी ना। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर मैं, मधु को सब कुछ पता है, मैं 2 दिन तक रोती रही, मैं पूरी रात रोई मैं। अरे कोई बात नहीं, ये जो 3 लाख का लॉस हुआ है ना, वो 30 लाख का प्रॉफिट होगा आपका बहुत जल्दी, डोंट वरी। हाँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते हैं, आज जाके मैं थोड़ी स्टेबल हुई, उस दिन फिर यही सारी चीजें ना, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, अरे वो तो आपको तो कार्ड ने सारा बता दिया था ना, ये होगा, सब, मेंटली प्रिपेयर नहीं हुई ना। और आप मानोगे,
उस दिन मैं रो रही थी तो मैंने कहा अच्छा मधु को बोलती हूँ, आपको तो डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने मधु बोला मधु प्लीज मेरे कार्ड निकालो। फिर मधु ने दीदी देखो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता दीदी, आप इसी में राजी हो जाओगे और ये नहीं देगा आपको पैसे। कल जाओगे कल पे टालोगे तो वो क्या कहेगा, वो फिर भी आपको एहसान जताएगा, तब आप एहसान जताना। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं गीता कल भी ले ले डिसीजन, आज भी लेना है, तो बता मैं क्या करूं। मैंने कहा बाबू अब मैं कुछ नहीं कह सकती, अब जो आपका मन है ना वो कर लो। हाँ मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है, ये तो पक्की बात है। मैंने अगले दिन खाना भी नहीं बनाया, चाय भी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। मैं कहा बाहर में जाओ सारी दुनिया। नहीं नहीं कोई नहीं, आपका प्रॉफिट होगा। चलो अच्छा है, खैर हाँ, चलो आपका घर भी गया, कोई नहीं, आपकी टेंशन वैसे खत्म हुई ना। चलो अब मैं इसके ऊपर एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना आप लोगों के साथ। चलो थैंक यू सो मच गीतू जी, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच सपना मैम आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हर चीज के लिए आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत अच्छा। देखो वैसे आप सबसे एक, चलो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप सब लोगों ने टैरो का कोर्स या कोई भी और कोर्स किया है सब कुछ, क्या कभी किसी ने पर्सनल रीडिंग दी है आप लोगों को? पर्सनली किसी ने किसी भी कोर्स में, क्या आप कोर्स कर रहे हो चाहे कुंडली का है चाहे नुमरो का है, आपकी प्रेडिक्शन दी और वो चीजें हुई हो, ऐसा कभी? या कोई वो नहीं चीजें नहीं देखो। यस मैम। यस चलो मेरा छोड़ के तरुण तुम्हारी तो पिटाई नो मैम, मैम सच्ची में शिवम की थी मैम, और वो रीडिंग सही हुई। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे हम कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, कोर्स में 90% जो मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे, बट नहीं करते मैम, नहीं करते, वो कभी मैम लाइव नहीं करते नहीं मैम। देते अपने स्टूडेंट्स को। बट नहीं करते मैम। करती हूँ, हाँ नहीं करते, मैं हमेशा कोशिश और करती मैम हूँ। डाउट्स भी नहीं लेते हैं, डाउट्स भी नहीं लेते हैं। अच्छा डाउट भी मैम ना वो एक दूसरे से क्लियर कराते हैं, अच्छा आप इनसे पूछ लो, और बस हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ हाँ यही है बिल्कुल सही है, मतलब मैम क्लैरिफाई नहीं मेरा करते कि आप गलत हो कि आप गलत हो, कुछ भी हाँ नहीं बताते। राइट। मैम मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत खराब है। मैंने आपसे जब टैरो में आई तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने तो फीस दे दी। तो उसके बाद मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी फीस करके दी, सबको बता दूं। मैम ने मुझसे मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने ना कई अमाउंट में मैम को फीस दी थोड़ी थोड़ी करके। अब मैं खुश मैम को तो पता नहीं, मैं अपने में बहुत खुश रहने लगी तब से, अभी भी रहती हूँ। फिर मैंने एक कोर्स किया, मैम ने मुझे समझाया कि नहीं मत करो, अब पैसे कमाओ फिर आगे कोर्स करना। पर मैंने उसकी आधी पेमेंट कर दी थी तो मैंने वो कोर्स कर लिया। वहां पर कोई डाउट्स नहीं लेते थे, और बहुत बड़ा एकेडमी है वो, नाम सुन के मैंने कर लिया। कोई ग्रुप नहीं है, आपने पढ़ लिया उसके बाद जाओ, जैसे हाथ होता है ना, छोड़ दिया। अब आप पूरे वर्ल्ड में टहलते रहो, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो कुछ मतलब भी नहीं है। और ग्रुप के किसी मेंबर का नंबर भी नहीं है कि आप उनसे हेल्प मांग लो कि भैया मेरी हेल्प कर दो, ये ऐसा होता है। मैंने तो मैम फिर मैंने कहा कम्युनिटी नहीं, के लिए भी अब नहीं पैसे करूंगी। मांगते हैं, हाँ मालूम है हाँ मेरे पास दो चार कम्युनिटी के लिए भी पैसे मांगते हैं जो कि कम्युनिटी कम्युनिटी में ज्वाइन में, करने के लिए पैसे। हाँ मालूम है मुझे कि अगर कम्युनिटी और ज्वाइन मेरे करो माइंड में यही था, पैसे दो। मतलब मैंने यहाँ पढ़ा था तो मेरे माइंड में था कि हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। मैंने सर को मैसेज किया, हमने कहा सर हमारा ग्रुप में नाम ऐड कर दीजिए, अब तो आधी पेमेंट हो गई है। तो उन्होंने कहा मैम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? हमने कहा सर ग्रुप बनता है ना। तो कहने लगे नहीं यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा, आपने आज जितना पढ़ लिया हो गया, अब चलो यहाँ से, ऐसा होता है। हाँ जी सही कह रहे हो आप, ये मैंने देखा है। और मैं कह रही हूँ कि हमने देखो हमारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की लाइव रीडिंग करी है, लाइव केस में लाइव रिजल्ट भी मिले लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। चाहे वो शिवानी का एग्जाम का हो, चाहे गीतू जी का हो, चाहे लक्ष्मी का हो, और भी इवन एक दो लोग हैं जिनकी हमने रीडिंग करी है। तो वो एक्यूरेट, मतलब हाथ की हाथ क्लास में रीडिंग करी। तो मैंने कभी ऐसा तो नहीं ना कहा क्या कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं, मतलब मैं रीडिंग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई डर है कि ऐसा नहीं हुआ तो कार्ड बताते हैं और वो चीजें होती है। तो ये स्वास्थ्य जी आप कुछ कह रहे थे? मैम आप कब बुक लिखने वाले हैं? मैंने पहले से अभी पूछ रही हूँ। बुक पीडीएफ नहीं बन रहा, बिना बुक की बात करूं स्वास्थ्य जी। चलो आप ये तो पक्का है, चलो साधु जी मेरी फर्स्ट वो तो रहेगी जो मेरी बुक खरीदेंगी। ठीक है, आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो मैं पक्का एक दिन। हम भी खरीदेंगे सपना जी, हम मैम भी हम सब लोग खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। पढ़ने के शौकीन रखते हैं अच्छा फिर ठीक है। बहुत। और अगर आपको लगता है कि कुछ सपोर्ट चाहिए लिखने के लिए तो आई एम अ गुड स्क्रिप्ट राइटर आल्सो, आई कैन हेल्प यू टू राइट। ठीक है, या सब कोई ना कोई तो मुझे फिर ग्रुप में ही मिल जाएंगे। ठीक है पक्का। ठीक है चलो, तो गौतम जी हम आप बताएंगे, आप शेयर करेंगे कुछ?
हमारे साथ अपना हेलो एक्सपीरियंस। एवरीवन। जी मैम, मेरे को लगता है अभी तक का मेरा सबसे सही डिसीजन ये रहा कि टैरो कार्ड सीखना, जो आपसे मैंने फर्स्ट वेबिनार आपका अटेंड किया और उसके बाद तुरंत ज्वाइन कर लिया, कहीं इधर उधर भटका नहीं। अदरवाइज वैदिक सीखा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग, पामिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या, सब वेस्ट लगता है अब तो, कि मैंने क्यों वहां पे टाइम वेस्ट किया। शायद आप पहले मिल गए होते तो आज नॉलेज कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती। और मैं दो तीन एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करना चाहूंगा। 7 मार्च को आपने हमारी ऑनबोर्डिंग करवाई थी। 21 मार्च को मेरा फर्स्ट फीडबैक आया कि हाँ किसी की जॉब का था, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग जैसा आपने सिखाया था कॉम्बिनेशंस देखने, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बताया। मैं कहा शायद आपके एचआर टीम में कोई बीमार पड़ा हुए हैं, तो इस वजह से आपका कंफर्मेशन नहीं हो रहा। एंड 21 मार्च को ही गिव मी रिवर्ट कि आपका बिल्कुल कैलकुलेशन सही था और वो बीमार है, इसी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा फाइनल। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। विद इन 14 डेज मेरी प्रिडिक्शन फर्स्ट टाइम बिल्कुल सही गई, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, योर टीचिंग। और क्या बताऊं बस। रिसेंटली एक कल भी मैंने शेयर किया था कि एक लड़की आई, 85 मिनट्स तक उसने मेरे को बात की। अमाउंट ज्यादा अच्छा नहीं था, बट ही टॉक मी अबाउट 85 मिनट्स। और वो रही थी लिटरली, शी वाज क्राइंग कि 2 साल मेरे साथ पहले ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। थोड़ा थोड़ा कार्ड्स निकालते गए, वन बाय वन, वन कार्ड की रीडिंग करता गया, उसको थोड़ा सा स्टेबल करा। एंड थैंक्स टू यू, जब वो गई तो शी वाज टोटली हैप्पी, सेटिस्फाई थी और खुश होकर हंसती हुई गई। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एंड मस्ट से कि जरूर मेरे से इवन कि एस्ट्रो टॉक पे भी एक दो लोगों ने पूछा सर आपने कहाँ से सीखा है। अब मैं एस्ट्रो टॉक पे बोल नहीं सकता था कि मैं आपसे सीखा है, अदरवाइज मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर देता कि मैंने कि हाँ सीखो, जरूर सीखो और सपना मैम से ही सीखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। शिवम, तुम कुछ बोलोगे? चलो शिवम बोलो। मैम मैं क्या बोलूं, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। ये बताओ क्या मैम सब कुछ करा, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा कि नहीं लगा, ये बताओ तुम। हाँ, पढ़ाने का तरीका सही लगा और मैं तो तुम अच्छी आपकी करते वीडियो। हो, तुम्हारी रीडिंग मैंने देखी हुई है, मेरे पास आ जाती है कहीं कैसे, जो तुम रीडिंग करते हो ना मेरे पास आता है रिप्लाई कि हमने रीडिंग करी थी और ठीक चीज निकली, पता हाँ मैम। चलता है। तो फिर हाँ, पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मेरी रीडिंग सही हुई है कि नहीं, लेकिन आपने जो सिखाया वो बहुत अच्छा सिखाया है, मेरे को समझ भी आ रहा है। और जो जो आप बोलते हो ना मैं वही बताता हूँ लोगों को, है ना। जैसे आपने 10 ऑफ कप्स का बताया था ना, कि पता नहीं क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कि ये अच्छी मैंने फैमिली देखने में है, लेकिन ये फैमिली एक्चुअली में इंटरनल पर्सनली बहुत खुश नहीं है, हाँ, तो दिखाती है मैंने तो। यही कार्ड ना किसी के हेल्थ के लिए निकाला था। तो मुझे समझ आ रहा है कि मतलब कार्ड देख के ऐसा लग रहा है जैसे लड़की की हेल्थ सही है। तो मुझे लगा नहीं कि उसकी हेल्थ सही होगी। तो मैंने उसको बोला कि आपकी हेल्थ वैसे सही नहीं है, बस आप लोगों को दिखाते हो, अपने फैमिली को दिखाते हो कि आपकी हेल्थ सही है, लेकिन अंदर से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं हाँ बिल्कुल यही है। फिर क्यों टेंशन लेती हो, फिर क्यों डाउट में रहते हो? डाउट में मत रहा करो, थोड़ा सा सुबह या शाम को उठ के ना 10 से 5 मिनट मेडिटेशन किया करो, और सबके सब डीप ब्रेथ किया करो। मतलब उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिक चीजें वो निकलती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, तो उससे भी स्टेबिलिटी बनी रहती है हमारी बॉडी में और चक्रास में। तो ये भी किया करो, इससे भी और अच्छी रीडिंग जाएगी तुम्हारी। और कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा करते हो। ऐसे ही मैम मेरा एस्ट्रो टॉक पे नहीं होगा, मुझे तो पता है होगा ही नहीं है, और एस्ट्रो टॉक पे हो गया, हाथ के रिवर्ट भी आ गया, जिंदगी मुझे उम्मीद ही हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम आई। और तुम्हारे लिए तो दो, मतलब तुम्हारा तो सेम डे रिप्लाई आ गया, उसके बाद में आपके वजह से हुआ है मैम। क्या आपके वजह से हुआ है मेरा एस्ट्रोटॉक पे सिलेक्शन, बस इतना पता है मुझे। मेरे तो भाई रीडिंग तो तुमने ही करी थी ना, वो बेस्ट फेस तो तुम्हारा ही था ना, तो वही मैं कह हाँ, रही हूँ, मैंने लिया ना तुमको, तो ये कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, तुम कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। मैम मेरे का तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया नहीं आप एस्ट्रो टॉक पे जाने का। अभी अभी इस मंथ में जाएंगे ना स्टूडेंट्स के नेम, इसमें आपका भी जाएगा, और वापस से हम एक और सेशन रखेंगे आप सबके लिए कि कैसे कर सकते हो, ताकि आप लोगों का जो भी है माइंड में जो आप चीजें भूल गए हो, मतलब उसके एग्जाम से रिलेटेड, वो हम वापस से क्लियर करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप
को थैंक यू मेरी तरफ से कि आपकी वजह से मैं एस्ट्रोटॉक पे ज्वाइन हुआ। बस उसको कंटिन्यू रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है। अभी कौन बचा है? मुझे यहाँ से ना, मैं स्पॉट लाइट में मुझे दिखता ही नहीं है। हाँ जी गौतम जी बोलिए। मैम आप दिल्ली जब आएंगे बताइएगा, कोशिश करेंगे आपसे मिलने की जरूर। पक्का, डन है जी। शिवानी जी, हाँ बताइए। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा आपके साथ। मैंने पहले काफी कई बार अपने बारे में दिखाया हुआ था एस्ट्रोलॉजर्स को, तो यही बताते थे कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, ऑकल्ट में जाओगे, बट मुझे भी मजाक लगता था। ठीक है, बट सडनली ऐसा बना और मैं खुश हूँ कि आपके थ्रू बना मेरा ये मतलब करियर। मेरी एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझे अचानक से 31 दिसंबर को बस ऐसे बोला कि तुम इसमें जाओ, और फर्स्ट से मतलब आपकी क्लास शुरू हो रही थी आई थिंक 1 जनवरी से। तो मेरे लिए 2024 मेरा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपका सारा जो पढ़ाने का तरीका था, अब हम लोग इतना ऐसे भी क्वेश्चन करते थे कि जिसमें अगर मैं भी होती ना तो तुरंत इरिटेट हो जाती, बट आप मुझसे कोई कितना भी इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछता था, आपको मैं बस यही देखती थी, मैंने यही चीज आपसे सीखी, देखी, अच्छी लगी, जैसे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मैं बहुत पेशेंस वाली हूँ, बट फिर भी आप इरिटेट नहीं होती थी। और मुझे कभी कभी लगता था कि पूछ लूंगी तो मैं गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, तो आप इरिटेट नहीं होती थी। तो मुझे ये आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट लगी, आज कहने का मौका भी मिल गया। एंड मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, और एस्ट्रो टॉक में तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं जा पाऊंगी, एंड इतना अच्छा काम चलेगा मेरा। और अभी तो आप देख रहे हैं ठीक चल रहा है मेरा। एंड 20% लोगों को छोड़ के मैम जिसके लिए भी मैं जो बोल रही हूँ सब सही जा रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कह देते हैं, जानबूझ के ही कहते हैं, मुझे लगता है। इरिटेट करने आते, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं वो तो। बाकियां सुबह भी चैट्स आए तो मैंने जिसको जो बोला, बोला हाँ हाँ मैम सही कह रही, सही कह रही। एंड जो कमिटी में बना रहता है एक स्मूथनेस बनी रहती है, कार्ड्स जो नजर के सामने आते रहते हैं, चलता रहता है आपका कार्ड, वैल्यूएबल है। तो मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ओवरऑल आप बेस्ट हो, और आई प्रे कि आपका ये जो चल रहा है क्लास का, थैंक ये यू सो मच। वर्ल्ड वाइड पहुंचे एंड थैंक इंटरनेशनल ब्रांड बने आप। एंड गुड लक मैम, और हमारे लिए भी मैम ब्लेसिंग कीजिए कि हम भी ऐसे टॉप में चल पाए, बहुत अच्छा, क्योंकि मैम बहुत बहुत अच्छा। हार्ड वर्क हो रहा है, मैम बहुत हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क से ही मिलता है, बहुत मैंने भी हार्ड बहुत वर्क है। हार्ड वर्क किया था, तभी आज के टाइम में एस्ट्रोटॉक वाले कहते हैं मैम 1 घंटे आ जाओ, लेकिन आ जाया करो प्लीज, वरना कोई जी नहीं जी। पूछता। बट हाँ, रिजल्ट मिलेंगे, हार्ड वर्क। मैम एक बात बस पूछना था कि क्या पूरा दिन देना जरूरी है, मतलब क्योंकि ये अभी थोड़ा हम सा भी ऑफलाइन कम बात दो तो वो करेंगे इस गड़। बारे में, इस बारे में अभी ऑफलाइन हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताऊंगी इसका। जी, और मैम एक चीज और कहना चाहूंगी, पर्सनली जो आपसे मेरी बातें हुई हैं फोन पे या मैसेज पे, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल जो भी मुझे ट्रबल्स आई उसके लिए भी। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई और होता तो इतना हो पाता, तो मैम उसके लिए थैंक यू। भगवान आपको मैम खुश रखे। मैं बस रियलिटी में यही दिल से कहना चाहती हूँ, इसमें कोई बटरिंग या कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट वर्ड सही था। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी अनिता जी, अनिता जी, कहाँ गए अनिता हाँ मैम। जी? कहाँ गए आप ही को ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट। आ रहे हैं मुझको? हाँ बोलो आप जी। हाँ कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसी हो? मैं तो अच्छा हूँ मैम। वेरी मैं गुड। एस्ट्रोटॉक पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं लाइफ आने से बहुत डर लगता है मुझको, मैं लाइफ नहीं आ पा रहा हूँ। कोई तो बात कोई नहीं, आप प्रॉब्लम? नहीं, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे क्या करो कैसा करो, उसके लिए बताएंगे। रीडिंग कैसी जा रही है अभी, एस्ट्रोटॉक पे कैसा चल रहा है? मैम मैं तो हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाता, ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो बांग्ला आते हैं तो अच्छा देता हूँ। कोई बात नहीं, आपका मैं बोलती हूँ कि उनको, आपको वो बंगला वाले में, मतलब बंगला के आपको वो आए। मैं आप मुझे अपना वो स्क्रीनशॉट भेज देना प्रोफाइल का, तो मैं उनको बोलूंगी कि आपका जो वो कैटेगरी है ना वो बंगला में, लैंग्वेज प्रेफरेंस डाल देना बंगला, मैं उनको एज इट इज भेज दूंगी, तो आपका मैं बंगला का करवाती हूँ। बांग्ला है, बांग्ला और हिंदी दोनों है। हिंदी जो आ रहे हैं तो थोड़ा मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, अच्छा से बोल नहीं पाता। और जो बांग्ला है मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैम लाइव जाने में।
कोई बात नहीं, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इतनी सुंदर शक्ल दी है भगवान ने, और इतनी सुंदर लगते हो आप, आपकी डीपी भी इतनी सुंदर थी जो आपने पिछले लगा रखी थी। जब आपने इंटरव्यू दिया था उससे पहले जब आपसे मेरी बात हुई थी तब भी आप अच्छे लग रहे थे। वैसे इतने सुंदर हो, सबके सब इतने सुंदर हो, कॉन्फिडेंस की कहाँ कमी है, बस बोलने में ही तो है। वो भी हो जाएगा। देखो अभी जिसको जो लैंग्वेज जिसकी कंफर्ट है, आप उस लैंग्वेज में जाओ और उसी लैंग्वेज में आप अपना लाइफ करो। डजेंट मैटर कि हिंदी है, हरियाणवी है, इंग्लिश है, बंगाली है या कन्नड़ा है, कुछ भी आपको लगता है आप उसी में करो, क्लाइंट आपसे उसी में कनेक्ट होंगे। तो डोंट थिंक कि मेरे को कभी देखा है कि कभी मैं इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं नहीं देती, मैं कंफर्ट ही नहीं हूँ, मुझे हिंदी में कंफर्ट होता है, मैं हिंदी ही बोलती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। यही प्रॉब्लम हो रही है। हिंदी लोग आते हैं तो मैं आधा हिंदी और आधा बांग्ला से छोड़ देता हूँ नहीं कॉल कोई, पे जो आप लाइव करोगे, बंगाली में ही करोगे, और आप देखोगे तो आपके पास जो क्लाइंट का वो है ना फ्लो, वो बंगाली ही आने लगेगा। उनको पता तो चले कि बंगाली लैंग्वेज में अगर कोई टैरो रीडिंग कर रहा है, तो आपके लिए तो ये बहुत लाइव करने प्लस से पॉइंट है। मुझे डर लग रहा है, क्या कुछ गलत बोल दूं, कार्ड देख के कोई रुक बात जाता हूँ। नहीं। यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इस बात का इसका जवाब देती हूँ मैं, इसका आपके लाइफ का जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ से रिलेटेड जो भी, उसका भी मैं रिप्लाई करती हूँ कि उसको लाइफ को हम कैसे कर सकते हैं, डोंट वरी। बाकी बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ कैसा रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा। मैं तो बोल नहीं पाता, इसी मेरा प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए मैं आ नहीं सकता। मैं मेरा फेस कैसे दिखाऊं, मैं तो अच्छा तरीके से हिंदी बोल नहीं पाता, मैं तो प्योर बंगला हूँ। कोई इसे बात मैम नहीं, तो मैम का बंगाली कोई में बोलो, जवाब नहीं अभी है। आप बंगाली में बोलो। मनीता जी आपको बंगाली आती है ना शायद? मैम का तो कोई जवाब नहीं है। मैम से क्या बोलो, आप जी क्या जी बोलो, जी, मैं नहीं आती। प्रणाम करता हूँ हर दिन। अरे थैंक यू सो मच, इतना ऐसे मत करो बस। हाँ, हाँ, ये आपका प्यार बहुत नहीं है। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, आपसे क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरा फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, लेकिन क्या बोलूं, मैंने आपको मैं भगवान मानता हूँ। सीरियस मैम, सीरियस मैम। थैंक यू मैं सो। तो सब चाहता हूँ कि आपका भला हो, आपका फैमिली का भी बहुत भला हो। आपने इतना अच्छा मुझे दिया, लेकिन मेरा यही प्रॉब्लम है, मैं हिंदी अच्छा तरह से बोल नहीं पाता। हिंदी पे, आपको हिंदी पे वो करना ही नहीं है फोकस, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए 80% जनसंख्या हिंदी बोल रही है। आपके पास तो एक वो है, जैसे कहते हैं ना, तुर्क का इक्का जैसे कहते हैं, वो है आपके पास तो। जिसको डिफरेंट मैम, लैंग्वेज आती है ना, वो तो उसके लिए एक जो बेनिफिट है। जो हिंदी तो सभी बंगाली बोलते हैं। लड़की, हाँ, जो बंगाली लड़की लोग आता है ना, लड़की लड़का, तो हमसे बहुत प्यार दे के जाता है, बहुत प्यार, अच्छा अच्छा कमेंट भी दे के जाता है। लेकिन हिंदी से तो मैं बस नहीं, रोक ही हिंदी जाता आपको हूँ। बंगाली वाला ही करवाती है, और बंगाली में लाइव करो थोड़ा सा। उसमें कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको डर लगता है लोगों के फोन कॉल आएंगे तो मैं कैसे हाँ, हैंडल करूंगी, उसका भी मैं कार्ड देख के solution- मैं ऐसे स्टक हो जाता हूँ। कार्ड देखता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ, फिर भी स्टक हो जाता हूँ, देखते ही रहता हूँ कार्ड को। तो क्या बोलूँ, यही प्रॉब्लम हो रहा है मैम। कोई बात नहीं, और गाइड। जब रीडिंग कर रहा हूँ ना, जब रीडिंग कर रहा हूँ, थोड़ी रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं सही सही बोल देता हूँ। यही ठीक, प्रॉब्लम हो रहा है। डोंट मैम वरी। आप और कुछ नहीं सिखाओ, और कुछ नहीं क्लास कराओगे मैम? कराएंगे ना, कराएंगे। न्यूमरोलॉजी की क्लास लेकर आएंगे, और टैरो में ही एक दो चीजें और है जो उसको ऐड ऑन करूंगी मैं। मतलब हाँ, इस कोर्स में मैं देखो। टैरो हाँ बोलो। मैं टैरो में पूरा और कुछ कोर्स है, ये सीखना पूरा चाहता हूँ। पैकेज है, ये पूरा पैकेज है। इसके अंदर मैं कहूँ कि मेरा प्रो मास्टर कर लो, मास्टरी और या कुछ, वो कुछ भी नहीं है, मेरा एक ही है। हाँ, कुछ एक दो चीजें टॉपिक मैंने छोड़ी थी जो स्पेशली ये कहकर, क्योंकि हर कोई नहीं करना चाहता, ब्लैक मैजिक की रीडिंग वगैरह है, हर कोई नहीं जाना चाहता और हर किसी को इंटरेस्ट भी, तो वो मैंने कार्ड्स बताए हैं, बट हाँ उसको और इन डिटेल रीडिंग का है, वो थोड़ी चीजें छोड़ रखी है, तो उसीलिए मैंने छोड़ी है। बाकी इस कोर्स में मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से कहीं तक कोई भी चीज अपनी तरफ से छोड़ी हो। मतलब मैक्सिमम जो दे सकती थी मैंने डाला इसमें। मैम ये बोल रहा हूँ कि जो जो कोई होगा टैरो में, तो मैं और करूँगा क्लास। ठीक है, डन है। ओके, मैम थैंक यू सो मच। हाँ जी गौतम जी। मैम मेरा नेक्स्ट वाला बैच जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। कौन ब्लैक सा है? मैजिक वाला, टैरो वाला जो आप बता रहे हैं ना, कुछ पार्ट अलग से है, वो जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी दिल्ली हुआ हूँ, एक महीने मतलब 15-20-25 दिन लगेंगे, फिर जून से करते हैं उसको। ठीक है मैम। ठीक, ओके।
हाँ जी। सो किसी का कोई और एक्सपीरियंस कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर दो। हाँ जी, लक्ष्मी जी बताइए। मैम पता है सब लोग कैसे सिखाते हैं? एक पीडीएफ बनाएंगे, जो लिखा हुआ है उसे कॉपी पेस्ट उसको बोलते रहेंगे, डाउट्स नहीं लेते हैं। और उसके बाद जब खत्म हो जाती है ना क्लास, ओ इतना टाइम हो गया है, अब इसके बाद अगला उनका क्लास होती है। अब इसके बाद आप समझते हो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं डाउट नहीं ले सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी क्लास में मुझे लिटरली कभी ऐसा फील नहीं हुआ। कितना ही टाइम हो रहा हो, कैसे भी डाउट हो, आप हमेशा डाउट्स लेते हो हमारे। थैंक और यू। कभी एक स्टूडेंट को नहीं छोड़ते कि हाँ भाई उसका डाउट ना लो। कई के बार तो बुला बुला के पूछते हो कि आपका कोई डाउट तो नहीं है। मुझे याद है हमारे ग्रुप में एक साहा जी थे, हजारों स्पेशली बुला बुला के पूछा है, साजी कोई डाउट है, साजी ठीक हो गया, ऐसे हो गया, हजारों बार। और पता है एक चीज और बोलूंगी, आपकी ना मतलब माधुरी मैम की तारीफ है वो वैसे एकदम डिट्टो कॉपी आपकी तरह बताती हैं। मेरे को कौन? तो लगता है माधुरी मैम। अच्छा। तो मतलब ऐसा लगता है दूसरी सपना मैम खड़ी हैं। ग्रेट। इतना कॉपी करते हैं, मतलब इतने तरीके से और इतने उससे बताते हैं ना। नहीं वो लक्ष्मी, पता है क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने सिर्फ मैम के पास आई हूँ ना सीधे, और मुझे टैरो भी नहीं पता था। मतलब मुझे ये नहीं पता, जब कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम्हारी मैम का कोर्स क्या क्या है, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता। कहते सच में तुझे नहीं पता? मैं कहती सच, मुझे क्या पता, मैं टैरो सीख रही हूँ, वो जो सिखा देंगे वही मेरा टैरो है। तो मेरे मैंने साथ मैम से सीखा है ना, इसलिए मुझे मैम का ही सब याद रहता है। लोग ना थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मुझे नहीं लगता मुझे कभी दोबारा किसी और के पास जाके सीखने की भी जरूरत पड़ेगी। इतना अच्छे से, इतना इजी लैंग्वेज में हमने सीखा है टैरो मैम आपसे। थैंक यू सो मच। फिर ऐसा होता ना, काश कोई निकाल के कोई दिल गिफ्ट कर सकता हो, दो चार हो हमारे पास, एक आधा गिफ्ट कर दो। कभी कभी मन करता है मैम को डब्बे में पैक करके अपने पास रख लूं। सही है, कोई पैक करके मुझे ले जाओ, कोई यहाँ आ जाओ। नया कहती मैं तो बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगी, मुझे ज्यादा दिक्कत है। मैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप शिफ्ट हो जाओ वापिस से, मैं आ रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल पक्का। बाकी मेरी तरफ से हमेशा मैंने कभी छुट्टी करने की भी कोशिश नहीं करी। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि लोग एंड नहीं करते कभी भी अपने कोर्स का। अच्छी एंडिंग नहीं होती है लोगों के कोर्स की। मतलब चलता रहेगा फ्लो, जब एंडिंग आती ना तो वो प्रैक्टिस सेशन गायब हो जाती है, या छुट्टियां शुरू हो जाती है, या टाइमिंग खत्म हो जाती है। बट आई ऑलवेज ट्राई कि फ्लो बना रहे। मैम इतने सारे कोर्सेज हैं, किसी का प्रैक्टिस सेशन नहीं है। किसी मैम का आपके साथ नहीं है। एक आपके चाहिए। पास कि हाँ प्रैक्टिस सेशन देते हो, आपने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग सीखते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और इतना सीखने के बाद भी चार चार बार आपसे टॉपिक भी क्लियर करवाते हैं। कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता, दुखी हो जाए वो दूसरा बंदा। तुम्हारा एक एक्सपीरियंस तो बहुत खराब है, मुझे पता है। सारी गायब हो जाते थे तुम्हारे, तो क्लास ही नहीं होती थी। तुम्हारा तो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। नाम नहीं अभी ले। भी नहीं होती, वो क्लास अब तक टली है, वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी भी नहीं है? कोर्स खत्म नहीं हुआ? शुरू होगा तब तो खत्म होगा। ओके। सर पता नहीं कहाँ घूमने निकले हुए हैं, वही जाने भैया। करेंगे तो सही, ऐसी बात मैम ये कैसे पॉसिबल है मैम? अंजलि जी अभी मैम आपके साथ, हाँ बोलो, क्या कहते, कुछ कह रहे थे? आपके साथ पिक्स कैसे पॉसिबल है? क्या मेरे साथ पिक? हाँ यार देखो, मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड है, वो जो कह रहा है दिल्ली में कि एक वो कर लेते हैं, एक कोर्स तुम करवा दो, एक वर्कशॉप 1 डे की। तो वो कह यस रहे कि करवा लो, और उसमें अपने स्टूडेंट्स को बुला लो, जो भी नया कोई आना चाहे वो मोस्ट वेलकम है। अब वही मेरे माइंड में चल रहा है, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। मैम कर लो, मैम कर लो। मैम मैम कर अभी नहीं लीजिए, करो कर प्लीज, लीजिए मैम। कर और हम लीजिए अभी लोग मैम। नहीं, एक वहीं पे महीने मैम बाद। सर्टिफिकेट दीजिएगा मैम। ठीक है, चलो मैं मैम मैं नहीं आ कहीं से पाऊंगी। बता देना अगर। सर्टिफिकेट वहीं से लेंगे आपसे। ठीक है, हाँ तो मैम सर्टिफिकेट वहीं दीजिएगा मैम, वही वाला करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा मैम मिलके भी। चलो। आपके स्टूडेंट्स भी आएंगे मैम वहाँ पे, आप वहाँ पे सर्टिफिकेशन करोगे, एक अलग ही लेवल हो जाएगा। हाँ, नहीं मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मिलना चाहती हूँ आप लोगों से। ठीक है, बट चलो। मैम हम लोग तो बहुत दूर है, नहीं आ पाएंगे। हाँ मैम, आप ना एक पूना में भी रख लीजिए, बॉम्बे या पूना में। तो मैम मैम सबको ही आना पड़ेगा, वो तो आना चाहिए, दूर क्या है, सबको मैम आना चाहिए। मैम एक मैम एक पूना में रख लखनऊ में भी लीजिए, रख एक दिल्ली लीजिए। में रख लीजिए। कहाँ हम पे? सब पूना, एक पूना एक दिल्ली, ठीक है। हाँ हाँ मैम, एक पूना और एक दिल्ली। हम सब थैंक यू। पूना आ जाएंगे। ठीक है, पक्का। हाँ जी, सृष्टि बोलो। दीदी आप कहाँ पे है?
मैं क्या एक्चुअली अभी जलगांव में हूँ, लेकिन मेरे बेटा और मेरी बहू पूना में रहते हैं, ओके विमान नगर। ओके। बट मैम जो लोग दूर हैं, जो नहीं आ सकते, उनके साथ तो पार्शलिटी हो जाएगी ना। नहीं, उसके आप उनके कहाँ लिए है भी कुछ पूनम में? नहीं, यूनिवर्स से बोलो, देखो सब चीज मिल जाती है, सब मिल जाता है, डोंट वरी। मैम अभी तो यूनिवर्स आप ही लग रहे हो मैम, आप ही यूनिवर्स हो हमारे, हम आपको बोल रहे यूनिवर्स हैं। नहीं हो आप मैं आप लखनऊ में मेरी भी कर लो। गैलेक्सी हो, आप लोग मेरी गैलेक्सी हो जो मेरे को पूरा कंप्लीट कर रहे हो। स्टार में वो छोटे छोटे मैम स्टार की गैलेक्सी बनती है ना, तो वो छोटे छोटे स्टार्स हो आप, जो मेरे को पूरा मेरा गैलेक्सी बन रहा है। जी मैम सृष्टि, स्टार मैम कार्ड लखनऊ में भी कर लो, लखनऊ में भी कर लो। उन लखनऊ तो एक ही होता है। ले आओ लखनऊ इसको, फिर में मैम दिल्ली लखनऊ आ आ सकते हैं जाओ। मैम, दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली दिल्ली आ नहीं आ सकते दी। मैम इज अ टोस्ट ऑन द नेम ऑफ बेस्ट टीचर। जाओ। ओ थैंक यू। सृष्टि आप कुछ बोल रहे हो? हाँ मैम, ये बोल रही थी ना कि सॉरी जो ग्रुप में मैंने किया, मैं थोड़ा परेशान हूँ, आपको सब पता ही है इट्स ना। तो ओके। पेशेंस काफी कम हो गया है मेरे अंदर, अरे जैसे कोई बात किसी नहीं, चीज को बियर करने का, होता है है ना। कभी कभी होता है, डोंट वरी इट्स ओके। तो मैं नाराज नहीं, वही इशू है। कोई मुझे गुस्सा मैम भी हम नहीं लोगों आता, का समझ सकती, हो जाता है। मैम हम और लोगों का थैंक यू फॉर सर्टिफिकेट मेल पे आएगा। अभी ग्रुप में डालूंगी, डाउनलोड कर लेना, अपनी अच्छा स्पेलिंग वहां से चेक कर डाउनलोड कर लेना। लीजिए। हाँ, अपनी स्पेलिंग चेक कर और लेना, मैम तो लगे तो बता देना। वैसे आप लोगों ने जो स्पेलिंग ठीक की है मैम, थैंक यू। हाँ जी सृष्टि। और मैम मैं बहुत परेशान थी टैरो सीखने के लिए, किससे सीखूं किससे सीखूं। फिर आकृति बोले कि सपना मैम से सीख लो। तो फिर मैंने बोला कि मैं उनसे सीखूंगी, फिर लास्ट ही सीखूंगी, उसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर ये फील हुआ कि डीपली मैंने सीखा है, बट कहीं कहीं पता नहीं क्यों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाने से, या फिर क्या कि उतनी रीडिंग नहीं हो पा रही है अभी, सृष्टि तुम थोड़ा तो बहुत डाउट आ रहा है। अच्छा कर सकती हो, कॉन्फिडेंस रखो हाँ, अपना। थोड़ा सा हो जा रहा है कभी कभी, पता नहीं। आपको पता ही है हेल्थ वेल्थ में भी कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन रीजन क्या है समझ में नहीं आ रहा है ओके, ना। और वैसे आपने जो सिखाया बहुत अच्छा सिखाया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू है सो ना। मच। और मेरी बात जो भी अगर कुछ मैंने बोला हो नहीं उसके लिए नहीं नहीं, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। और मैं ना एक कविता पढ़ रही हूँ आपके लिए। ओ थैंक यू। ठीक है। ये मैं नहीं लिखी हूँ, कोई बात नहीं। बस उसमें एक आपको सॉरी का उस वर्ड कविता है। में, आपको उस कविता में या किसी रील में या किसी चीज में मेरी याद आई, तो मेरे लिए वो भी बहुत है, कि आपको लगा ये मेरे लिए ओके। हो सकती है। आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार, जो भी पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार। आपकी हर याद को ताउम्र सजो कर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएगी नम। अगर कभी अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती तो कर देना हमको माफ, बस दिल से भुला देना एक हर कड़वी बात। हम करेंगे आपको तहे दिल से याद, क्योंकि आप हो हमारे लिए बेहद खास। बस यूं ही बनाए रखिएगा आप अपनी मिठास, हमको हमेशा रखना अपने दिल के पास। अब बस यही है शुभकामना हमारी, आपकी खुशियां रहे हमेशा जारी। कोई भी गम आपको छूने ना पाए, जिंदगी आपकी फूलों की तरह महकती चली जाए। खुशियां आपके कदमों को छूती रहे बार बार, आपकी जिंदगी में आती रहे खुशियों की बौछार। भले ही यहाँ से जा रहे हैं हम भले ही यहाँ से जा रहे हैं आप, लेकिन अपने दिल से हमें कभी ना भुलाना, और इसी तरह हमेशा आप खिलखिलाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत 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 और प्यारा। उसमें ना सॉरी का वर्ड था, इसलिए ये कविता मैंने बोल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ग्रुप में ऐसे मतलब। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देखो यार लक्ष्मी तुम ऐसे नहीं करो यार, तुम ऐसे करोगे तो मैं फिर रो दूंगी। अभी क्लास सुषमा जी कुछ कह रहे हो आप? मैम हमारा तो नंबर ही नहीं आया अभी तक कुछ बोलने का, आपने हमारा नाम भी नहीं लिया अभी तक। आप आपने हैंड रेज अप किया ना, आपने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, तो आप हमारे सामने हाईलाइट में आए नहीं। बोलो, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी आज, इसलिए नहीं किया है, बाकी मैं बोलो। मैम मैम सिखाया तो आपने बहुत अच्छा मैम, लेकिन हम में कोई कमी होगी, मतलब मैं या तो मैं प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर पाई या पता नहीं है,
लेकिन हाँ मैम, ग्रुप तो बहुत अच्छा मिल गया है। मेरे को जब भी दिक्कत आती है ना, लक्ष्मी, माधुरी, मधु मैम और हमारे ग्रुप में जो भी हम लोगों ने हमारा जो बैच था, ये सब लोग मेरे को हेल्प करते हैं। जब भी रीडिंग होनी होती है तो मैं बोलती हूँ सबको ग्रुप में कि मेरे को ये रीडिंग करनी है। लेकिन मैम मैं अभी तक बोलना सीख नहीं पाई हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ मैं अभी तक भी। और एस्ट्रोटॉक पे भी कुछ हुआ नहीं मैम, मतलब खैर एस्ट्रोटॉक पे क्या वैसे ही बोलना नहीं आ रहा, तो एस्ट्रोटॉक तो दूर की बात है अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूँ मैम, गाइडेंस ना कीजिए वन मुझे। कार्ड और वाली 1 कार्ड वाली प्रैक्टिस करो, 1 कार्ड से निकाल के उसको करते जाओ, वो करो 1 कार्ड वाली। हम गलत भी बोले उसमें तो फिर हाँ कोई कैसे बात पता नहीं। चलेगा? पहले तो देखो, गलत सही की बात ही नहीं है, गलत सही तो सेकेंडरी थिंग है। पहले तो मेरे वर्ड्स तो निकले, मुझे अपना थ्रॉट चक्र तो ओपन हो मेरा। अब मैं वो थ्रॉट चक्र से बाहर ही नहीं निकली तो गलत सही तो क्या है? अब मैं सही भी बोल रही हूँ लेकिन मेरी चीजें ही अटकी हुई है, तो कैसे पता लगेगा? गलत बोलूंगी तो कम से कम थ्रॉट चक्र खुलेगा, थ्रॉट चक्र खुलेगा तो फिर चीजें को कनेक्ट करने में भी समझ आएगा। तो पहले बोलना शुरू करो, फिर सही गलत पे हम आएंगे कि सही है गलत है। और मैम जो अभी ग्रुप में बताया था ना सबने कि वो हमको इंस्टा और फेसबुक पे जोड़ना, हमको मेरे को भी नहीं आता है, बच्चे लोग भी नहीं है पास में, तो कोई बता दे। तो मैम आपको भी बताना पड़ेगा एक दिन जब भी क्लास हो, तो कैसे हमको क्लास रखेंगे उस हम पे सोशल एक्टिव मीडिया होना पे, है। पक्का। हाँ मैम, कैसे एक्टिव होना है। और मैम प्लीज आप हमको छोड़ना मत मैम, 15 दिन में प्लीज एक बार हमारी क्लास ले लेना मैम। कुछ डाउट हो तो, कुछ भी पूछना हो मैम, तो हम आपसे कम से कम कुछ टैली तो कर सके ना। सबने बिल्कुल सही कहा मैम, आपके जैसा कोई नहीं करता है। और वाकई में, क्योंकि मैंने तो इतनी क्लासें की है, मुझे पता है कोई भी नहीं वैसे सिखाता है कि और जब भी क्वेश्चन आंसर का नंबर आता है ना, बस यही कहते हैं इतने स्टूडेंट है, क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, इतने हैं, ये है वो है। तो वाकई में ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, आपने ओवर टाइम करके और हमको क्वेश्चन आंसर सबको आंसर किया। लक्ष्मी ने भी बिल्कुल सही किया कि आपने साजी से वाकई में बोल 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 के कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, उनको बोल के भी आपने मतलब हर सबका क्वेश्चन लिया और सबको आंसर किया। मैम आपसे कोई शिकायत नहीं है, कमी तो हमें ही है कि प्रैक्टिस और टाइम नहीं दे पाए, जो भी है फैमिली इशू या जो भी है मैम। बाकी हाँ, हम ग्रो कर पाए, बस ऐसा आशीर्वाद हम पे वो बनाए पक्का रखो मैम। करोगे। मैंने क्या कहा है कि मैं चाहती हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट अर्न करना शुरू करे। मैम हाँ, आपने हमसे भी बोला था मैम, हम अभी मैंने तक कभी कुछ भी भी अर्न पैसे नहीं को कर और पाए। टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अर्न करना शुरू करो और पैसे कमाना शुरू करो। मेरा तो कोर्स भी खत्म हो गया और एक दो स्टूडेंट्स में दो चार के एक दो भी फीस नहीं भी आई है, तो भी मेरे को वो नहीं है कि भाई मैंने किसी को ग्रुप से निकाला हो या किसी का रिप्लाई नहीं करती। मैं आज भी वैसी हूँ, ठीक है, आज नहीं तो कल फीस आ जाएगी, बट आप अपनी एक जगह स्टेबल हो जाओगे, अर्न करना शुरू कर दोगे, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम अर्न करना हमने भी शुरू नहीं करा मैम, बहुत तो तो आपने आपने तो बोला छोड़ा था ना क्या मैम। है? अभी छोड़ा क्या मैंने आपको? ग्रुप से निकाला क्या मैंने आपको? बताओ। नहीं नहीं, आपने नहीं निकाला मैम, मैं बता रही हूँ आपको, आपको पूरी सिचुएशन मेरी पता भी थी शायद से। तो आपने बोला था कि सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा कि आप कैसे अर्न करोगे क्लास होने के बाद में। तो मैम थोड़ा सा आप हाँ इस बात को। करेंगे, हाँ उसमें करेंगे। आप अभी 1 कार्ड से रीडिंग शुरू करो कंटिन्यूअसली, मतलब मैम उसमें मोबाइल पे भी मुझे जैसे अपनी ग्रो के लिए और इंट्यूशन पावर और थोड़ा सा मुझे याद रहे, उसके लिए मोबाइल पे कोई वॉलपेपर टैरो में से कुछ लगाना है क्या? हाई प्रिस्टिस की वो लगा लो अपने मोबाइल पे या अपने उस पे, और ये क्या कर कि आपकी इंट्यूशन और आपकी जो मेमोरीज है वो बहुत शार्प है और बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा। अभी हाई प्रिस्टिस को यूज करना शुरू करो। ठीक है मैम। मैम मैम आप जब भी आप रीडिंग करेंगे, एक रीडिंग हमारे लिए करेंगे मैम, कि हमारी ग्रो है कि नहीं टैरो और इसमें ऑकल्ट में बस। ठीक है, आपकी देखो कहीं ना कहीं तो आपकी इसमें ग्रोथ तो है ही, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ऑकल्ट एक ऐसी साइंस है जिसमें यूनिवर्स हमें चुनता है, हम नहीं जाते हैं। बाकी तो सब जगह जगह हम पहुंच ही जाते हैं कुछ भी सीखने करने, लेकिन ऑकल्ट में ये हमको चुनता है, हम नहीं चुनते। और कितने सारे लोग हैं, जैसे अभी सृष्टि ने कहा, या सॉरी शिवानी ने कहा कि मैं वो 1 अप्रैल बस 1 जनवरी में आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्यों कैसे नहीं पता। या माधुरी आई, उसका भी नहीं पता। गौतम जी ने कहा कि बस मैम अच्छा लगा मैंने कर लिया, तो वो मैम मैं भी आ मेरा भी जाते बिल्कुल हैं, इंटरेस्ट है, बिल्कुल यूनिवर्स उनको इंटरेस्ट खींच है टैरो लेता में। है। मैम का मुझे भी पता नहीं मैम था। बिल्कुल
किया था। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मैम टैरो में। टैरो वो के तो बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ज्वाइन करेंगे, मतलब लगता ही क्या था कि क्या ही है, पता नहीं क्या आता होगा, लेकिन अब लगता है कि कॉन्फिडेंस हाँ। से ही पता चलेगा एक्चुअली, और सीरियसली। कि सच में अगर पहले सीखा होता तो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ नॉलेज पहुंच गई होती, और पहले आप मिल गए होते, सबसे बड़ी बात तो। मैम बिल्कुल सही कह एकदम रहे सही कह गौतम रहे जी। हैं गौतम हाँ जी। एकदम सही कह रहे गौतम गौतम जी जी मैम। ने एकदम सही कहा। जो बोल रहा है हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि टैरो भी कुछ होता है, मतलब कभी सीखेंगे, खुद सीखेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैम, ऐसे ऐसे मास्टर देखे हैं जो चाहते ही नहीं है कि उनके स्टूडेंट उनसे आगे बढ़े, और इतना चिढ़ते हैं ना अगर कोई बढ़ जाए तो भाई साहब उनकी जलन देखने वाली है। और एक और मैम आपको तो सबसे कहते हैं कि नहीं बढ़ो, हमेशा सपोर्ट करते हो कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो, हर मैम जगह हम सपोर्ट मिला है मैम हमें। जैसा आपने भी मैम जैसा आपने भी बोला ना, एक बार हम लोग सब साथ में चलेंगे मैम घूमने के लिए। प्लीज मैम एक प्लान होना चाहिए, आपके साथ जाना है कहीं। एक एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, इवन कि मेरे फादर ने मना कर दिया था, कहते तू कुछ भी सीख ले, वास्तु कर ले, न्यूमरोलॉजी कर ले, टैरो मत सीख। बट मैं पता नहीं क्या सुन गया, उनकी अनसुनी कर दी, मैं सोडून नहीं दे सीखना है सोडून तो दे. टैरो ही सीखना है इस बार, और आपसे ही सीखना अरे है। तुम्ही राहू द्या तिकडे. अच्छा, ग्रेट। देखो, टैरो में दो तरह की रीडिंग होती है, मैंने हमेशा आपको वो सीखा। आप लोग, मैं चाहती हूँ आप वही रीडिंग करो जिसे हम कहते हैं रियल रीडिंग। एक टैरो ट्रू रियल रीडिंग, एक होती है टैरो रीडिंग। टैरो रियल ट्रू रीडिंग है कि भाई आपने क्लाइंट की कार से चीजों को पकड़ लिया कि भाई जिंदगी में ये चल रहा है, ये है, और ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में ये है। एक होता है कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, वो कुछ क्या दिक्कत है वो पकड़ना, इट्स अ रियल टैरो रीडिंग। और मैं आप लोगों को हमेशा उस चीज के लिए ही फोर्स करती हूँ कि टावर कार्ड बता रहा है खराब है, गलत है, कुछ तो गलत है, लेकिन क्या गलत है, क्यों गलत है, वो आप लोगों को पकड़ना है। और मैं हमेशा उस चीज पे ही आपको फोकस करती हूँ कि क्लाइंट के आते ही आप उसका पास प्रेजेंट 80% आप क्लियर कर दो कि भाई ये हुआ है। तो हमेशा 80% आप क्लाइंट को पहले रेटिंग दे दो, उससे क्या होता है आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर फ्यूचर पे वो आपकी जो भी बताओगी ट्रस्ट करेगा ही करेगा। और कार्ड सब बता देते हैं, कार्ड्स अपने आप में सब बता देते हैं। जैसे आज सृष्टि ने भी एक रीडिंग करी जिसमें कहा कि क्या ये डिवोर्सी है, जो भी था, तो उसने कहा हाँ, तो कार्ड्स ने बताया, सृष्टि ने वो चीज मेंशन करी। मैंने एक रीडिंग में जैसे अभी सुबह लिखा कि क्या ये इंसान एज में बड़ी है उससे, 36 ईयर्स की, ठीक है वो उससे बड़ी नहीं, लेकिन 36 मतलब एक बड़ी एज की लेडी भी दिख रही है कार्ड में, कि भाई वो बड़ी एज की लेडी है। तो कार्ड सब बताते हैं, एंड आई ऑलवेज कि आप बस वही चीजें करो कि आप पहले से चीजों को बता दो कि क्या होता है। तो वो अंधा रीडिंग नहीं करनी कि हाँ कुछ तो खराब है, कुछ तो अच्छा नहीं था, वो कुछ पकड़ना है आपको कि वो क्या था, बस उस चीज पे हमेशा फोकस करना। और कुछ कोई कहना चाहेगा? बाकी मैम, मैं मेरे के बेटे वैदिक स्कूल मैम में, एस्ट्रो टॉक के बारे में बताने वाले थे मैम, आप वो कब बताओगे? बताती हूँ, एक दो चीजें और शेयर करती हूँ आपके साथ। मैम पहली बात, मैम जिसका एस्ट्रोटॉक पे नहीं हुआ वो अप्लाई करेंगे वापस से, होगा उनका कि नहीं होगा होगा? नेक्स्ट, अभी इस मंथ में जाएगा ना, मई में स्टूडेंट्स के नाम जाएंगे, उसमें आप जिसके रह गए उनके नाम भी जाएंगे। और उससे पहले आपकी मैं एक ऑब्वियसली एक और क्लास लूंगी ताकि एस्ट्रो टॉक पे जो भी आपका इंटरव्यू अच्छे से जा सके। तो अब आप लोगों ने मुझे कहा, अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पहली चीज कि थैंक यू सो मच, मैं कितना तो प्यार, इतनी रिस्पेक्ट और इतना लव देने के लिए, सीरियसली। तो जैसे आपको बहुत अच्छे टीचर मिले, वैसे मुझे भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। तो अब थैंक यू तक मैम, थैंक मेरा यू। टचवुड एक्सपीरियंस है कि कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये बोले कि यार कहाँ ही फंस गए, या क्या ही हुआ, या मैंने सुना हो जैसे लोग, बहुत सारे टीचर्स को पता चल जाता है कि भाई उसका स्टूडेंट उसके पीछे बुराई कर रहा है। तो आज तक मेरे पास तो ये बात नहीं आई। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे स्टूडेंट में से आज तक मुझे किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया या कुछ भी। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। तो मेरे लिए भी आप सब जेम्स स्टोन हो। एंड मैम हम सब फंसे हुए थे, आपने हमको बाहर ला दिया मैम। पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, अलग अलग जगहों पे। हमेशा तरुण ने नहीं बोला कुछ भी मैम, क्या, तरुण रह गया। तरुण, हाँ तुम रह गए, तरुण का हाँ चलो तरुण वो तो तुम्हारी बोल बात। ही गए मैम आप। सॉरी तरुण बोल दो, चलो बताओ। ओके मैम, मैं तो फर्स्ट टाइम जब मैंने एस्ट्रोटॉक की ऐड देखी तो मैंने वहाँ पे रीडिंग के लिए ज्वाइन किया कि मैं रीडिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा उस टाइम रिलेशनशिप का वो चल रहा था। देन वहाँ पे आपका मैंने लाइव देखा तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने आपसे पर्सनली भी ली। उसके बाद फिर आप मेरे को रीडिंग दिया आपने, फिर मेरे को आप इंस्टा पे मिली, तभी वहाँ पे आपका कोर्स का मेरे को पता चला कि आप कोर्स करा रही है।
तो मैंने फिर वहां से आपका कोर्स भी ज्वाइन किया। तो वहाँ आपका आपका वेबिनार देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम ये करती है तो मेरे को भी ये चीज सीखनी चलो है। उठिए भाई, क्या बात है। हम्म। तो मैं वहां से मेरे को वो चीजें का इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने आपसे सीखा। और देन आज मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि वाह, क्या चीज है कि इससे मैम हर एक चीज पता चलती है लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना आपकी वजह से मैम बहुत अच्छा कर रही है हम। बस प्रैक्टिस की कमी है मैम, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी चीज ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं और शिवम तो मैम रात को प्रैक्टिस खूब करते हैं दोनों मिलके। तो हमारे आपका, क्वेश्चन आते समझ आता है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। गुड। हाँ मैम, मैं और शिवम तो डेली रात को मैम प्रैक्टिस करते हैं साथ में। गुड। तो मैम उससे मैं सीखता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी लाइफ में आए, हमें इतना कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और इतना सच में इतना इमोशंस देने के लिए भी थैंक यू। एंड अभी थोड़ा सा हम इधर से रिकॉर्ड कहना चाहूंगी। पहली चीज कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, जितना बेस्ट कर सकते हो वो आप हमेशा करो। दूसरा, लाइफ में लगता है ना कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, खराब क्यों हुई है, वो खराब सच में थोड़े टाइम बाद लगता है कि अच्छा ही हुआ है जो भी हुआ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, जैसे अभी 15 दिन पहले मेरी सुबह सुबह मेड आई, 7 बजे आते ही बोली मेरा मूड पहले ही खराब था, थोड़ी तबीयत खराब थी, शी सेड मैं जा रही हूँ 15 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं कहा किसी और को लगा जाओ। कह रही मेरे पास कोई नहीं है और सबके सब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब जा रही हैं। मैं कहा 15 दिन जा रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मतलब मेरे को टेंशन शुरू हो गई। मैं कहा ठीक है। फिर सेकंड डे वो अष्टमी, मैं कुछ सेकंड डे नहीं कुछ दिनों बाद वो अष्टमी थी, मैं बाहर गई तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वार्टर्स बने, मुझे नहीं पता था यहाँ क्वार्टर्स ही बने हैं। तो एक वैसे ही मैंने कहा आप काम कर, तो उसने कहा हाँ। उससे मैंने बात करी, वो नेक्स्ट डे से मेरे पास आ गई। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छी मेड मिली। पहले वाली भी बहुत अच्छी थी मेरी मेड, वो भी खराब नहीं थी, लेकिन सेकंड वन मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी मिली। तो वो उस समय जो मैं पैनिक हुई, जो मुझे लगा पूरा कि क्यों हुआ, ऐसी जैसे दिल्ली छोड़ना पड़ा मुझे, उस समय मुझे लगा कि क्यों छूट रहा है, नहीं छूटना चाहिए, मुझे नहीं जाना। बट यहाँ क्या गेन लगा कि हाँ चीज अच्छी थी। तो वो जो सिचुएशन खराब एक आती है ना, एक आपको एक लर्निंग देती है, कुछ चेंजेस होते हैं आपके लिए, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरा, किसी के साथ बुरा मत करो। तीसरा, कभी भी किसी ईगो और घमंड में मत आना। चाहे जितनी अच्छी रीडिंग करो, चाहे जितने मर्जी परफेक्ट हो जाओ, डाउन टू अर्थ रहना। चाहे आपके पास ओडी आ जाए, चाहे बीएमडब्ल्यू आ जाए, चाहे सफारी आ जाए, वट एवर कुछ भी आ जाए, फरारी आ जाए चाहे, बट डाउन टू अर्थ रहना। जितने डाउन टू अर्थ रहोगे ना, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग रहेगा, लोग आपसे उतने कनेक्ट होंगे। चाहे आप अर्न करो ना करो, दुआएं जरूर कमाओगे। जहाँ पैसा और जहाँ घमंड आता है, एंड ऑलवेज आई सेड कि बस घमंड नहीं आए, बाकी तो सब ठीक है, बस घमंड नहीं आए। एंड यस हमेशा कि जितने डाउन टू अर्थ रहोगे उतना हम आगे जाते हैं। तो जो हमारी चीजें हम सीखते हैं ना, वो हमारी सोल के अंदर जाती है। सोल मतलब जब मैं अगले जन्म में भी कभी बर्थ लूंगी ना, तो जो चीज मैं आज सीख रही हूँ, कर रही हूँ, या जैसे डील करती हूँ, वही मेरे अगले जन्म में मैं वैसे ही करूंगी। तो अभी हम इंसान के उसमें हैं, योनि में है, तो हम उस चीज को सीख सकते हैं कि कैसे हम फालतू की चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज सेड, जब मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ बस भगवान मेरी आत्मा में बस जाए, ये आत्मा में बसेगी तो क्या होगा, अगले जन्म में वो आत्मा में रहेगी रहेगी। तो भागवत गीता का एक श्लोक है, उसका आपको बताती हूँ। उसमें था कि आप अच्छे कर्म करो और अच्छी चीजें करो, ठीक है। एंड आप जब भागवत गीता को पढ़ते हो या आप अच्छे कर्म करने लगते हो, तो क्या होता है, हम बीच में छूट जाती है वो चीजें, हमारी कंटिन्यूअसली नहीं हो पाती है। हम सोचते हैं कि हम अब अच्छा करेंगे, सुबह पूजा करेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे, वो कुछ कुछ टाइम तक करते करते क्या होता है, वो बीच में छूट जाती है। तो उसमें वो कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते तो अब क्या होगा, तो उस इंसान का तो सारा खराब हो गया, जो उसने इतना 6 महीने, 1 साल या 5 साल जो भी उसने कंटिन्यूअसली किया, या 4 दिन भी कंटिन्यूअसली किया, तो उसका खराब हो गया, जीरो हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा खराब नहीं हुआ, अब अगले जन्म में जब ये इंसान जन्म लेगा, तो जो चीज उसने सीखी, पढ़ी या करी, उसको उस हिसाब से वो घर मिल जाएगा। ताकि वो जो उसका चल रहा था ना, ज्ञान चल रहा था, या उसके जीवन में वो जो चीज सीख रहा था, उसको ऐसा ही घर मिले जो उसको सपोर्ट करे, उसकी छूटी हुई चीजों को वो वापस कंटिन्यू कर सके। तो वो स्वर्ग में जाता है और ऐसे घर में जन्म लेता है,
जहाँ उसे वो कंटिन्यूअसली उसको कर सके। और अगर हम उसको पूरा जीवन अप्लाई कर ले तो हमें मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण से ही खत्म हो जाते हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। मैम आप गीता जी पढ़ते हैं क्या? आपको इतना गीता जी का नॉलेज है? हाँ, मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ, आजकल पढ़ रही हूँ। मैम कैसे किसी पढ़ते को हैं? कुछ मतलब पूरा पढ़ना पड़ता है एक साथ पूरा? नहीं 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 नहीं, पूरा एक साथ नहीं। ये भागवत गीता जब मन करे तब आप पढ़ना शुरू करो, 2 श्लोक पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो। हाँ 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, जितने पढ़ो। अध्याय हैं। और नहीं पढ़ा जाता, नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे आप उसकी वीडियो भी सुन सकते हो, ऑडियो वीडियो दोनों है, वो भी सुन सकते हो। तो मेरे पास तो भागवत गीता है तो 4-5 साल से, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया पढ़नी कैसे है उसको, मुझे नहीं समझ आया था, बड़ी कंफ्यूजिंग लगती थी। तो वो एक बार जब आप फ्लो में आते हो तो फिर समझ आती है चीजें, एंड सच में बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करो, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक भी पढ़ोगे ना तो जीवन में कुछ तो सीखने को मिलता ही है। ये है। और कुछ कहना कोई चाहेगा कह सकते हो। आप सबके सर्टिफिकेट्स अभी मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ। मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, किसी के पास कोई रेफरेंस हो तो मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हो। बाकी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क, नहीं तो हम चलते हैं। मैम और कोई कोर्स कर रहे हैं तो मैम बता आप दीजिए। मैम हाँ, आप सब ला मैम रहे ये हो। पीएचडी कर रहे हैं ना मैम आप टैरो में पीएचडी? तो ये अगर अपने को किसी को करना हो तो मैम कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले मास्टर करना पड़ेगा, किसी ये यूनिवर्सिटी से करना टैरो में पड़ेगा। हाँ, टैरो में ही करना पड़ेगा? टैरो में ही मास्टर करना पड़ेगा, किसी यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल का कोर्स है मास्टर का। फिर पीएचडी का 1.5 से 2 साल का कोर्स है, उसमें थीस लिखनी पड़ती है, आपके कार्ड्स के कॉम्बिनेशन, आपने क्या क्या सर्च किया, आपने क्या ढूंढा है, वो आपको ढूंढना निकालना पड़ता है। मैम तो ये आपका सब्जेक्ट क्या रेगुलर ही है? करना पड़ता है? मास्टर रेगुलर करना पड़ता है मैम टैरो में? रेगुलर क्लासेस मतलब नहीं होती, ऑनलाइन ही है। अच्छा ऑनलाइन। ऑनलाइन मैम है? आपका सब्जेक्ट क्या है पीएचडी का? किसका? टैरो में किस उसका सब्जेक्ट? थीसिस का मैंने 2-3 ले रखे, पूरे हो जाएंगे फिर बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। ओके। कि मैं खुद ही अभी सर्च कर रही हूँ, रिसर्च मेरी चलती रहती है, तो मैं करती हूँ। और जो मैम सीख मास्टर्स के लिए गाइड कर दीजिए, मेरे को करना है मास्टर्स, पक्का अच्छा बट आपकी गाइडेंस में, गुड। बट आपकी गाइडेंस में। मास्टर भी होता है मेरी इसका कोई ऐसे। यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरी कोई शाखाएं नहीं है। मैम नहीं, किस यूनिवर्सिटी आप में अवेलेबल है मैम? मैम मेरा आपसे भी बेटर कोई नहीं क्वेश्चन पढ़ा है। पाएगा। मैम जैसे हम लोग छोटे गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ तो है ही नहीं मास्टर, तो फिर जैसे दूसरी जगह से ऑनलाइन करते है तो। सारा सुषमा जी, सब ऑनलाइन अवेलेबल है सारी चीजें। मैं कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ 2 भी चीजें शेयर करूंगी, डोंट वरी। मैम आप मैम बताना मेरा भी कहीं। क्वेश्चन है, ले लीजिए। हाँ जी मैम बताओ। हाँ मैम मैं बोल रही हूँ। मैम वो अभी आप एस्ट्रोटॉक वाला बता रही थी अंजलि जी को। और हम चलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से रीडिंग करो, बहुत बढ़िया रीडिंग करो, और ऐसे रीडिंग करो क्लाइंट भी कहे वाओ। बस वो वाली रीडिंग करनी है, क्लाइंट के बिना पूछे उसके बारे में सब बता दो, और कार्ड्स बताते ही मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन पूछ लो क्लाइंट से, सब कुछ पूछ लो फिर रीडिंग दो, हमेशा ट्राई करो क्लाइंट की बिना बताए उसे सब बता दो। बहुत अच्छे से सक्सेस करो, हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे। बीच बीच में मैं एक आध क्लास लेती रहूंगी। सो आपका जो भी डाउट है, आई एम ऑलवेज हियर। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सर्टिफिकेट भेज रही हूँ। मैम क्लास तो आप जरूर लीजिएगा मैम, क्लास जरूर। हाँ पक्का। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच थैंक यू। मैम। मैम 10-15 डेज में जरूर लीजिएगा एक क्लास। डन पक्का। इस महीने थोड़ा सा रहेगा, दिल्ली रहूंगी, फिर भी कोशिश करूंगी एक क्लास तो मैं ले लूँ। हमारा रहेगा ही मैम मतलब। सेमिनार होकर दिल्ली में तो बताना जरूर एक बार। क्या? सेमिनार अगर कंडक्ट होता है आपका दिल्ली में, हाँ ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैं दिल्ली ही रहूंगी, 15-20 दिन मैं भी दिल्ली में ही रहूंगी जिस टाइम आप रहोगे। और मैं तो हुई दिल्ली से, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कब जा रहे हैं मैम आप दिल्ली? मैं 30th को। अच्छा 30th ऑफ परसों 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 अप्रैल? परसों, हाँ 30th अप्रैल। ओके हाँ जी करण बोलो, कुछ कह मैम रहे मई में इंटरव्यू कब होंगे मैम एस्ट्रोटॉक के लिए, क्योंकि मैंने भी नहीं दिया अभी। मई में? अभी 10th ऑफ मई के बाद मैं लिस्ट भेजूंगी। उससे ओके पहले मैम। ही क्लास दूंगी आप लोगों की, ताकि आप लोगों का वो जो डाउट सेशन क्लियर करूंगी एस्ट्रोटॉक के लिए। ठीक है चलो। नेक्स्ट टाइम अपना कभी ग्रुप का होगा ना तो मेरी रीडिंग करवाऊंगी मैं, किसी से भी करवा देना, ठीक है? मैम अपने घर की लोकेशन ओके बाय बाय। मिलने घर आएंगे की ना आपसे। लोकेशन भेज दूं? मैम दिल्ली में मिलने आएंगे ना आपसे। अच्छा
ठीक है, पक्का। मैक्सिमम आएंगे। मैम ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है, पक्का। सर्टिफिकेट वहीं पे लेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय 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 बाय।